मेरा नेम जो सोनू शर्मा है वो पब्लिक फिगर में ही है, नॉर्मली जो पेपर में है वो भूपेंद्र है, सबको पता है। कोई बात नहीं, आपका नेम जो है सोशल मीडिया पे तो सोनू शर्मा जी है। जी जी। तो मैं बताऊंगा कि आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और क्या इसको और बेस्ट कर सकते हैं। नहीं, आप बीच में घुस तो रहे हैं ना। नहीं, बीच में अगर मेरे पास एक साइंस है तो वाई नॉट। अगर एक सोल आता है, मतलब भगवान एक नेचुरल तरीके से किसी को भेज रहा है, हम तो लेकिन उसका- बीच में अरविंद सूद घुस रहे हैं, नहीं तो हम उसको कोई अननेचुरल नहीं बना रहे हैं। फंस जाएंगे आप। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और हम ये पॉडकास्ट में से हटाएंगे भी नहीं। बिल्कुल मत हटाइएगा, नो प्रॉब्लम। कि पाकिस्तान का बताएं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक क्या आता है और पाकिस्तान कहाँ पहुँच रहा है। मोबाइल नंबर का भी लाइफ में रोल रहता है क्या? मोबाइल नंबर कौन सा यूज़ कर रहा है? मोबाइल नंबर का बहुत रोल रहता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं भी आज तक डीकोड नहीं कर पाया। आपके नेम के स्पेलिंग ऑटोमेटिकली 37 पे आना, हाउ दिस इज पॉसिबल? आपका मोबाइल का टोटल 37 पे आना, हाउ दिस इज पॉसिबल? इट मीन्स कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन कृपा परमात्मा की चलती है और हमें पता ही नहीं चलता। मैं मजबूर हूँ, मोबाइल नंबर का टोटल 37 निकल रहा है, मेरे नाम का क्या कहते हैं टोटल 37 निकल रहा है। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? सो साहब, न्यूमरोलॉजी से फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है? 100%। फिर आप दखलंदाजी कर रहे हैं। कोई दखलंदाजी नहीं। आपने बोला प्रेडिक्ट किया जा सकता है, आपने ये नहीं पूछा चेंज किया जा सकता है। किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को अपना करियर को परस्यू करने के लिए या करियर चूज करने के लिए न्यूमरोलॉजी हेल्प कैसे कर सकती है? अरविंद जी, एक बहुत बड़ा बिजनेस है शेयर बाजार का, हम लोगों ने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं शेयर बाजार के ऊपर। क्या न्यूमरोलॉजी में शेयर पिक करने को लेकर भी कोई साइंस है, कोई कहानी है कि मैं कौन सी कंपनी का शेयर पिक करूं? जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, हाँ, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। दोस्तों, मैं बेहद हैरान था जब मेरी ही डेट ऑफ बर्थ में छिपे वो राज मुझे बताए गए कि मेरे खुद के होश उड़ गए। मेरे मोबाइल नंबर के अंदर मेरी सभी सफलता का राज छिपा होगा मेरी समझ से परे था। आज तक न्यूमरोलॉजी को पाखंड समझने वाला मैं उस वक्त चौंक गया जब मुझे मेरे बारे में वो बात बताई गई जो मेरे सिवा किसी को नहीं पता थी। क्यों बड़े बड़े लोग आज अपने नाम के स्पेलिंग धड़ाधड़ बदल रहे हैं? क्यों किसी खास डेट पर लोग आज अपने बच्चे की डिलीवरी तक प्लान कर रहे हैं? आज आपको मिलवाना चाहता हूं उस इंसान से जिनसे मिलकर मैं खुद शौक में हूं, जिन्होंने मेरी जन्म कुंडली को मेरे ही सामने खोल कर रख दिया। आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट अरविंद सूद। उनसे मिलवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पॉडकास्ट बेहद हैरान करने वाला है। आपको अपनी ही आंखों पर शायद विश्वास नहीं होगा जब मैं ये कहूंगा कि आपकी सफलता और असफलता का राज शायद आपकी ही जन्म तिथि में छिपा हुआ है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। सांसें थाम के बैठिए और एंजॉय करिए इस कभी ना भूलने वाले पॉडकास्ट को। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सूद और मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां होगी आप सभी से ढेर सारी बातें और होंगे ढेर सारे सवाल जवाब। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी से मिलने के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जो कि होने जा रहा है 19 से 22 सितंबर को होटल वेलकम बाय ITC अहमदाबाद में। तो सोचिए मत, अभी रजिस्टर कीजिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली ऑनर, इट्स अ प्लेजर टू हैव योर कंपनी। आई विल से वाज इट ड्रीम कम ट्रू, आई विल से सोनू जी, ड्रीम कम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल अरविंद जी आपसे पूछना चाहता हूँ आसान शब्दों में कि न्यूमरोलॉजी बोलते किसको हैं? ये सच में कुछ होता है या एक बहुत बड़ा स्कैम है? सबसे पहले आपने ये पूछा है कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, एम आई राइट? अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी को बहुत ही सिंपल भाषा में, एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोलूँगा न्यूमरोलॉजी इज जस्ट ए लैंग्वेज। जैसे कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पंजाबी बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट आई कैनॉट स्पीक मराठी, आई कैनॉट स्पीक कन्नड़ा। सो आई विल से न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली अ लैंग्वेज विच मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड। अगर ये लैंग्वेज को आप समझ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, तो आपकी लाइफ का पूरा एक नेविगेशन सिस्टम, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल, how you can unleash your true potential, how you can create a balance between your money, career, health, relationship. So एक ऐसी लैंग्वेज है, इन सब चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप समझ सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड। सो इट्स अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मी सोनू जी, इट्स अ लैंग्वेज। क्या इतिहास है न्यूमरोलॉजी का? अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी के इतिहास की, तो अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ
तो इंडिया के अंदर हम बात कर सकते हैं मोर देन 100 ईयर्स की मैं बात करूं तो 100 ईयर्स के आसपास मैं समझता हूं कि न्यूमरोलॉजी हमारे इंडिया के अंदर है मोर देन 100 ईयर्स से। बट अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो मैं बोलता हूं हु इज़ द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। आई से कीरो इज़ द हीरो। कीरो इज़ द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। हु इज़ द कीरो? कीरो वाज एन आयरिश मैन, दैट वाज एन आयरिश मैन। तो मैं बोलूँगा कि जैसे आजकल हम बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज़ ए गॉड ऑफ क्रिकेट, माराडोना इज़ ए गॉड ऑफ सॉकर। तो मैं बोलता हूँ कि द गॉड ऑफ न्यूमरोलॉजी अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ कीरो। कीरो वॉज एन आयरिश मैन। लॉट ऑफ क्रेडिट आई विल गिव टू कीरो बिकॉज वो एक बंदा था जिसने न्यूमरोलॉजी की बहुत सी नई चीज़ों को खोजा, इसको पॉपुलर किया, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जो आज भी हम लोग, नॉट पर्टिकुलरली मी, मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी आज न्यूमरोलॉजी करते हैं उसमें सारे का सारा जो मैक्सिमम योगदान है वो कीरो का आता है। कोई एक खास चीज उनके बारे में या कोई ऐसा कंसेप्ट बताना चाहें? यस, कीरो ने जो कॉन्सेप्ट दिए सोनू जी, मैं आपको सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ कीरो का। नेम के स्पेलिंग को कैसे करेक्ट किया जाता है। अच्छा, नेम के स्पेलिंग को कैसे करेक्ट किया जाता है, ये सबसे बड़ा योगदान कीरो का रहा। और उसकी एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। नाउ एक मेथड होता है कीरो मेथड, एक होता है पाइथागोरियन मेथड, राइट? सो सम पीपल दे फॉलो द पाइथागोरियन मेथड, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट द राइट मेथड। द राइट मेथड इज टू फॉलो द कीरो। व्हाई? बिकॉज पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन, not a numerologist. So people sometimes confuse about math and the numerology. But whereas the Kiro was purely numerologist. तो कीरो ने जो नेम स्पेलिंग के अंदर अपनी एक पद्धति दी, उसमें एक बहुत अजीब चीज़ देखेंगे कि A to Z की जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज उसने दी, उसके अंदर 9 नंबर को नहीं डाला। 1 to 8 है बट 9 नंबर ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब 9 नंबर उसने क्यों नहीं डाला मैं बताता हूँ। कितना उसने दिमाग लगाया होगा कि 9 नंबर उसने नहीं डाला A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू में। रीज़न उसने ये सोचा होगा, जो मुझे लगता है कि अगर मैं 9 के नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड करूं, एंड टोटल फिर भी चेंज नहीं होता है। आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी नंबर को 9 के साथ, एंड टोटल फिर भी चेंज नहीं होता है। सो उसने ये जो सोचा होगा कि 9 को इंक्लूड नहीं करना है, ये बहुत बड़ा उसने दिमाग लगाया होगा। और सबसे बड़ा जो उसका योगदान रहा न्यूमरोलॉजी के अंदर, मैं समझता हूँ नेम के स्पेलिंग को जो करेक्ट करने की जो उसने हमें एक पद्धति दी, दैट वाज अ बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ये अरविंद जी कितना ठीक है नाम की स्पेलिंग चेंज करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आजकल इस दौड़ में हैं। आयुष्मान खुराना ने अपने नाम में डबल एन लगा लिया है। करेक्ट। राजकुमार राव ने राजकुमार में डबल एम लगा लिया है। करिश्मा कपूर ने एच हटा दिया है शायद बीच में, और दूर नहीं जाते आपने खुद अपने नाम के साथ छेड़छाड़ करी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो, मैं आपको पहले नेम स्पेलिंग की अगर बात करूं तो अक्सर आपने सुना है नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूँ नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है सोनू शर्मा, राइट जी। अगर मैं आपको बोलूँ मोनू शर्मा तो शायद बोलोगे मोनू तो कोई है नहीं यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ राजेश शर्मा तो आपको लगे ये राजेश कौन है। इट मीन्स नाम में तो बहुत कुछ रखा है। तो आपके एक साउंड है, एक वाइब्रेशन, आपका कनेक्ट बैठता है आपके नाम के साथ। दूसरा, नेम स्पेलिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे अपनी कंपनी का नाम चेंज किया, अपने नेम को मैंने स्पेलिंग को चेंज किया। नो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेम स्पेलिंग? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। एक पर्टिकुलर डेट को, मंथ को, ईयर को मैं पैदा हुआ, आप भी एक डेट मंथ ईयर को पैदा हुए, तो उससे एक हमारा बर्थ चार्ट बन गया। ओके, वो जो बर्थ चार्ट बन गया है वो इस जन्म में किसी का भी चेंज नहीं होगा। दैट इज फिक्स्ड। यू कैनॉट चेंज योर बर्थ चार्ट, यू कैनॉट चेंज योर सो मेनी थिंग्स। द ओनली वन थिंग विच यू कैन चेंज एट एनी गिवन टाइम, दैट इज योर नेम स्पेलिंग। आप नेम स्पेलिंग को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत बहुत है। नाउ क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजी फील्ड के अंदर हूं तो मैं कह सकता हूं अपने तजर्बे के आधार के ऊपर, आई नो सो मेनी सेलिब्रिटीज जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है, बहुत से टाइकून्स को मैंने देखा है, बहुत से नॉर्मल लोगों को देखा है। नेम के स्पेलिंग आपको रोल बताता हूँ। सपोज ऑन द पेपर द डेट ऑफ बर्थ इज टू गुड, द कॉम्बिनेशंस आर गुड, राज योगाज है, सब कुछ है, बट अगर नेम के स्पेलिंग आपके सिंक नहीं हो रहे, आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं हो रहे, तो मैंने देखा है कि लोग लुढ़क जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं अपनी बात करूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ इज अ वेरी एवरेज डेट ऑफ बर्थ ऑन द पेपर्स एज पर द न्यूमरोलॉजी। इट्स अ वेरी एवरेज डेट ऑफ बर्थ, बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज। माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन अपने नेम के स्पेलिंग को देता हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज द। क्या चेंज किया अपने नेम में? मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती होगी, ऑफ कोर्स मेरी माता जी को भी नहीं आती होगी।
ओके, तो उन्होंने मेरा नाम रखा ARVIND, डी, अरविंद। अरविंद, और सूद, SOOD, राइट। फिर मैंने अपना नेम चेंज किया ARVIEND और SUD कर दिया, अच्छा, डबल ओ की जगह यू लगाया। यू लगाया। अब मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब डबल ओ लगाते हैं, आप अकेले यू मैं लगा अकेला यू लगाता हूँ। जब मैंने नेम के स्पेलिंग को सोनू जी चेंज किया था आज से तकरीबन 23-24 साल पहले, तो लोग मजाक उड़ाते थे, यार ये उल्टा सीधा नाम हो गया, क्या हो गया, कैसे रखा। अब वक्त वक्त की बात है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ अरविंद जी, नाम स्पेलिंग चेंज करने से लाइफ बदल जाती है, तो मेहनत कहाँ आती है फिर? नहीं, देखिए हमेशा बात रखिए, अगर मैं बोलूँ मेहनत, एफर्ट्स, हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं हम लोग भाषा के कि अंदर। हमने आज तक, मैंने 24 साल में इतनी कोचिंग करी है, इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, हमने आज तक कभी भी ये लोगों को एजुकेट नहीं किया कि न्यूमरोलॉजी या नेम स्पेलिंग इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को कभी सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं जा सकता, वो वैसे ही करना वो पड़ेगा। वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज़ अक्सर सोनू जी देखी होगी, हार्ड वर्क तो बहुत से लोग करते हैं, आप भी करते हैं, तो करते हैं सब लोग, लेकिन हार्ड वर्क करने के बावजूद आपको नहीं ऐसा लगता है रिजल्ट नहीं मिलते। कि रिजल्ट बट डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? कभी कभी लगता है हमसे ज्यादा भी लोग करते होंगे हार्ड वर्क। आपसे ज़्यादा करते होंगे बहुत से हार्ड वर्क, बट फिर भी उस मुकाम पे लोग नहीं पहुंच पाते। इट मीन्स कुछ ना कुछ तारे उलझी हुई हैं, चाहे वो नेम स्पेलिंग से उलझी हैं, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से उलझी हैं, या वो चीज़ों को नहीं अच्छे से समझ पाते हैं। तो हार्ड वर्क तो करना ही है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क। द पॉइंट इज आप अपना हार्ड वर्क करें, और जो भी चीज़ें आप अपनी मेहनत करने के बावजूद नहीं पा रहे हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी कैसे आपको हेल्प करती है टू अचीव द थिंग्स इनटू द मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर। तो ये जो बर्थ चार्ट होता है, जिसको आप बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चार्ट बनाते जी। हैं, तो वो एक कॉमन आदमी अपने आप बना सकता है खुद से, मैं हमेशा और ये डिसाइड कर सकता है कि मेरा नाम का स्पेलिंग बर्थ चार्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस। तो अगर मैं बोलूं कि मैं आपको अभी सिखा देता हूं कि बर्थ चार्ट कैसे बनाना है, वो हमेशा अभी बता सकते हैं आप? अभी बता सकता हूं, और हमेशा चुटकी मार के बोलता हूं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा कि बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। और फिर वो खुद भी बता पाएगा कि मेरा नाम ठीक है कि नहीं है? नाम तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो बता पाएगा, बट डेट ऑफ बर्थ का जब चार्ट बनाएगा तो उसको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से योग हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। उस बर्थ चार्ट से आदमी ये भी मालूम चल जाएगा? 100%, यस 100%। तो आप किसका बनाना चाहेंगे? आप बोलो तो आपका भी बना मेरा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं ना, चलिए कि मालूम चल जाएगा कि मैं ठीक जगह जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा है। यस। तो देखिए मैं बहुत कुछ पढ़ भी लूंगा आपके बारे में। अरे सर, बिंदास खुली किताब है सर, बस बताइएगा। अच्छा। मैं आपकी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बार मेरे सोशल मीडिया चैनल पे मेरी धज्जियां उड़ने वाली हैं। मेरी और धज्जियां नहीं उड़ने वाली हैं। अरविंद जी मेरा ही बर्थ चार्ट बना रहे हैं, और अरविंद जी मुझे बताएंगे कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। चलिए आज मैं आपका बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा और आपके नेम के स्पेलिंग को भी चेक करूंगा। अच्छा। और अच्छा, मेरा नेम जो सोनू शर्मा है वो पब्लिक फिगर में यह है, नॉर्मली जो पेपर में है वो भूपेंद्र है, सबको पता है। कोई बात नहीं। आपका नेम जो है सोशल मीडिया पे तो सोनू शर्मा है। जी। तो मैं बताऊंगा कि आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और क्या इसको और बेस्ट कर सकते हैं। ठीक। आर यू रेडी फॉर दैट? तो भाई साहब, मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले आपका मैं नाम लिखता हूँ। तो अरविंद जी बना रहे हैं मेरा बर्थ चार्ट। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सोनू जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 30 जैन 1978। 1978। ओके, तो 30 जनवरी 1978। जी हाँ। ओके, बनाऊं चार्ट में? बिल्कुल बनाइए सर, बिंदास। चलिए अब मैं जो ये बर्थ चार्ट बनाता हूँ साथ साथ आपको बताता चला जाता हूँ। हमें क्या करना है, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, डेट, मंथ और ईयर। 3 एलिमेंट हो गए जी। अब आप देखेंगे नीचे मैंने 9 ब्लॉक्स बना लिए। ठीक है। ओके, क्यों 9 ब्लॉक्स बनाए हैं? क्योंकि नंबर ही 1 से लेकर 9 तक है। ठीक। नंबर 1 से लेकर 9 तक, तो 9 ही मैंने ब्लॉक्स बना दिए। ठीक। अब कौन सा नंबर डेट मंथ ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा, तो वो मैं आपको आज बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ जी। सबसे पहले आप 30 को पैदा होते हो तो पहला अंक आ गया 3। फर्स्ट वर्टिकल लाइन और मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया है 3। ठीक। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा है। ठीक। फिर अगला आता है 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक। राइट, तो छोड़ देते हैं उसको। छोड़ देते हैं उसको। ठीक। नाउ देयर आर 3 प्रिंसिपल्स टू मेक अ बर्थ चार्ट व्हिच आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ कौन सा नंबर डेट मंथ ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा, उसके लिए हमें रेफरेंस के तौर के ऊपर एक लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। लोशो ग्रिड, यस। तो लोशो ग्रिड के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है। ये देखिए मैंने लोशो ग्रिड बना दिया। फर्स्ट वर्टिकल लाइन 4 3 8, सेकंड वर्टिकल लाइन 9 5
1, ये कौन से नंबर लिख रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, थर्ड लाइन 2, 7 एंड 6, ये एक लोशो ग्रिड है। अब पूछोगे ये लोशो ग्रिड क्या होता है? क्या है बताइए। नाउ लोशो बेसिकली वाज ए सेंट इन चाइना। चाइना के अंदर एक सेंट हुए लोशो, तो उन्होंने इस जो न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और उन्हीं के नाम पे ऊपर ये लोशो ग्रिड बनाया, उन्होंने इसको इजाद किया था। ठीक। बहुत लंबी स्टोरी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट अभी इतने बता। ठीक ठीक ठीक। नाउ तो ये नंबर फिक्स हैं, ऐसे लिखे जाते हैं? लोशो ग्रिड के अंदर सारे नंबर फिक्स हैं, ठीक 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 उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, लेकिन आज हम इनको सीधा कर देंगे। ठीक। तो अब देखेंगे कि कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, हम लोशो ग्रिड की मदद से बनाएंगे। जैसे कि पहला नंबर था 3, तो मैंने देखा लोशो ग्रिड में 3 का अंक कहाँ पर आ रहा है, वो देखिए फर्स्ट वर्टिकल लाइन के मिडल कॉलम सेंटर में आ रहा है। वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक ठीक ठीक। फिर आता है अगला अंक आपका 0, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर आपके मंथ में चलते हैं, वह है 0, 1, 0 आ गया, फिर उसको हम इग्नोर करेंगे। अब आ गया 1। फिर आ गया 1। तो लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा आ रहा क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 का अंक यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, है, पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया। फिर 1978 में फिर 1 आ गया। तो जहां पर मैंने पहला 1 लिखा था, ठीक उसी ब्लॉक में मैंने दूसरा 1 भी लिख दिया। उसी ब्लॉक के अंदर। जी। अब 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर, जो अंक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड का। सेकंड, डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ जाती, जैसे आपकी 0 2 बार आ रही वो है, हटा दीजिए। वो हमने हटा दिया। ठीक। तीसरा, अगर आपका कोई भी अंक डेट, मंथ, ईयर में 1 से ज़्यादा बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है, जैसे 1 का अंक आपका 2 बार आ गया, ठीक। आप 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया। ठीक। जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है, उस अंक को अपने उसी ब्लॉक में बार बार आप लिखते चले जाइए, जिसमें लोशो ग्रिड बता रहा है। यस बता। Got it. ठीक है। नाउ फिर आपका आता है 1978 का मैंने 1 लिख दिया। 9। फिर आता है 9, ये मैंने लिख दिया 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 का अंक यहाँ पर आता है। ठीक। फिर अगला अंक आता है 7, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया 7, लास्ट की वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 7। फिर आपका लास्ट अंक आता है 8, ये 3 के ठीक नीचे मैंने लिख दिया 8। ठीक। ठीक है जी। अब आपको लगता है बर्थ चार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट है। अच्छा, अभी इसमें कुछ रह रहा है? यस, कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा बताइए। ट्विस्ट ये है, धक-धक हो रही है मेरी दिल की धड़कनें। पोल पट्टी खोलने वाली है आज। कहानी में ट्विस्ट ये है कि परमात्मा ने हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर सोनू जी 3 लॉटरीज डाली हैं। 3 लॉटरीज डाली हैं? 3 लॉटरीज डाली। अब वो क्या है? अब देखते हैं आपकी 3 लॉटरी में कौन सी भरी है, कौन सी खाली है। अच्छा। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 लॉटरी भरी हुई है। अब मुझे नहीं पता आपकी कौन सी भरी होगी, कौन सी खाली होगी। बताइए। पहली लॉटरी सारी खाली निकलेंगी। पहली लॉटरी होती है जिसको हम डी नंबर बोलते हैं। डी नंबर होता है ड्राइवर नंबर। आपका ड्राइवर है 3, कहाँ से आया? आप 30 तारीख को पैदा हुए, 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। आप 12 को पैदा होते तो भी 3 होता, 21 को पैदा होते तो भी 3 होता। तो पहला नंबर है डी नंबर, दैट इज ड्राइवर नंबर, वो आपका 3 निकल के आया है। अभी भरी है कि खाली, थोड़ी देर में बता। ठीक ठीक ठीक। फिर एक नंबर हम लॉटरी का निकालेंगे, सी नंबर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर होता है डेट, मंथ एंड ईयर, सब अंकों का टोटल करते हैं। अगर वो डबल डिजिट में आएगा तो उसको हम सिंगल डिजिट बना लेंगे। देखते कौन सा निकलता है। 3 और 1 4, 4 1 5, 5 9 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29। 29 का मतलब हो गया 29, दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। एक बार दोबारा देख लें तो गलती तो नहीं हो रही। 3 1 4 1 5 7, बिल्कुल ठीक है, राइट। ठीक। आपका कंडक्टर नंबर 2 निकल के आया है। ठीक। ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 2, डेट, मंथ, ईयर। अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं कभी कभी शेयर करता हूँ, लेकिन आज नहीं शेयर करूंगा तो फिर कब शेयर करूंगा? आप जैसी हस्ती के साथ बैठने का मौका लगेगा, आज तो सीक्रेट सारे बताऊंगा। जी जी। एक तीसरा नंबर होता है, वो होता है कुआं नंबर। कुआं नंबर, KUA, कुआं नंबर, उसको हम के नंबर बोल देते थे। ये क्या होता है कुआं? बता रहा हूँ सर। अब कुआं नंबर को हम कैसे निकालते हैं? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1978, जी, ओके, 1978 का हम टोटल कर लेते हैं। अगर आप इसका टोटल करेंगे 9 1 10, 10 17 8 25, 7 आ गया। अगर आप मेल हैं तो आपके कुआं नंबर को क्या करेंगे, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल, उसमें 11 में से इसको माइनस कर देंगे। इट्स अ फार्मूला, ठीक है, गिवन बाय द लोशो। 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपका कुआं नंबर निकल के आया है 4। अच्छा, ईयर को टोटल करना है और उसको 11 में से माइनस कर देना है। नाउ यू आर ए मेल। अगर आप फीमेल होती, सपोज करो 1978 को फीमेल भी पैदा हुई होंगी, हाँ जी, तो 1978 का टोटल वो तो करना ही करना है, वो तो 7 पे आ जाएगा। 7 ही आता है। फीमेल होगी तो उसमें क्या करेंगे, उसमें 4 प्लस कर देंगे। जैसे 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11 दैट इज इक्वल टू 2। तो फीमेल के केस में क्या होगा, ईयर ऑफ बर्थ का टोटल उसमें 4 प्लस, और मेल के केस में 11 में से माइनस कर। तो आपका कुआं नंबर निकल के आता है 4। ठीक।
अब मैं आपको बताऊंगा आपकी कितनी लॉटरी भरी हुई है। जी बताइए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तो जो भी आपका ड्राइवर कनेक्टर कुआं नंबर निकल के आए, इसको बर चार्ट में हम लोग भरेंगे, बर्थ चार्ट में भर देंगे। जैसे 3 नंबर को पहले भी लिखा था उसके साथ लिख दिया, ये मैंने 2 का अंक लिख दिया, आपका कंडक्टर नंबर लिख दिया, पहली जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके लास्ट कॉलम में। और ये कहाँ लिख सकते हैं? ये हमने रेफरेंस लिया ना लोशू ग्रिड। अच्छा, जहां पर वो आ रहा है। ओके, यस ओके, यस, ओके, अगर मेरे को 2 का अंक लिखना है तो मैं देखूंगा लोशू ग्रिड में कहाँ समझ पर गया, है। मैं समझ गया। फिर आता है आपका कुआं नंबर, दैट इज 4, ये मैंने लिख दिया। ठीक। अब आपके बर चार्ट में आपको कभी पता नहीं चला होगा सोनू जी, आपके बर चार्ट में 2 लॉटरी निकल आई है। अरे बाप रे बाप, भाई साहब ताली तोली बजा दो यार, 2 लॉटरी निकल रही है यार, तुम चुपचाप बैठे सब लोग। 2 लॉटरी निकल आई। अब अच्छा। पूछो लॉटरी से क्या मतलब। निकली कौन सी नहीं है ये भी बताओ मुझे। 3 नंबर की लॉटरी नहीं निकली है, अच्छा। आपकी लॉटरी निकली है 2 नंबर की और 4 नंबर की। अच्छा, ठीक है, लॉटरी से मतलब अब आपके 30 जनवरी 1978 में देखिए कहीं पर भी 2 नंबर और 4 नंबर नहीं आ रहा। ठीक है 30 जनवरी 1978 में कोई 2 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कोई 4 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जी। अगर ड्राइवर कनेक्टर कुआं में से ऐसा कोई नंबर निकल के आ जाए जो आपके डेट मंथ ईयर में कहीं नजर ना आ जाए, तो वो समझ लिए आपको परमात्मा ने कहीं ना कहीं एक हिडन लॉटरी डाली हुई थी। तो 2 नंबर और 4 नंबर आपके बर्थ चार्ट में एक्स्ट्रा आने से क्या हुआ, वो स्पेस उसने भर दिया। और स्पेस भरने से देखिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। आप देखिए, जैसे मैंने आपका 4 नंबर डाला, आपकी 2 लाइनें पूरी हो गई, 438 वाली और 492 वाली। अगर ये 4 नंबर निकाल दूं तो आपकी कोई लाइन ही नहीं पूरी हो रही थी, खाली खाली थी। खाली खाली थी। तो ये गेम चेंजर बन गया। 2 नंबर आने से आपकी एक और जो टॉप लाइन थी वो इसकी पूरी हो गई, नहीं तो वो भी पूरी नहीं होती। अब आपका बर्थ चार्ट रेडी है। अरे वाह, अब आपकी मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता हूँ। आज शायद पहली बार 1 to 1 मिल रहे हैं हम लोग। भाई ये तो डर लग रहा है मुझे, गलत बुला लिया अरविंद जी को। अब आप ही चले जाइए, बंद करो पॉडकास्ट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता हूँ आपको मैं, राइट। स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फिर वीकनेस की बात करेंगे। नहीं, पहले वीकनेस बताओ। नहीं, पहले स्ट्रेंथ की बात, बाद में मीठा खाएंगे ना। पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब सीधा बताता हूँ, बड़ा सिंपल फार्मूला सोनू जी। जो आपके लाइंस पूरी हो रही हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो लाइन नहीं पूरी हो रही है वो वीकनेस है। जो नंबर प्रेजेंट है वो स्ट्रेंथ है, जो नंबर नहीं प्रेजेंट है वो आपकी वीकनेस है। अगर आप देखें चार्ट के अंदर तो टोटल 8 लाइनें होती हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। आपकी 2 लाइनें पूरी हो रही हैं, 438 और 492, करेक्ट। ठीक। 438 को बोलते हैं थॉट प्रोसेस, यानी कि जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, सोनू जी वहां से सोचना शुरू करते हैं। 492 की लाइन, गलत बुला लिया। 492 की लाइन को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी भी 492 की लाइन पूरी होती है। अच्छा। 492 की लाइन को बोलते हैं मेंटल प्लेन। अब नाम ही मेंटल है जी, तो मेंटल होते हैं, पागल होते हैं। पागल होते हैं, ठीक है। क्रेजी होते हैं। और मैं भी बड़ा प्राउडली फील करता हूं कि आई एम ए मेंटल, आई एम ए पागल एंड क्रेजी, क्योंकि दुनिया का इतिहास पागलों ने बदला है, समझदारों ने कभी बदला नहीं है। तो 492 की लाइन आती है तो आदमी दुनिया से हटके सोचता है, अलग सोचता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। वो कहता है मैं बाद में देखूंगा क्या हुआ क्या नहीं, पहले तो कर ही लो। तो 492 आपको ये वाला एक बल देती है। एक ऐसी आपकी मैं स्ट्रेंथ बता रहा हूँ जो शायद सिर्फ आपको पता होगी, आपके पिताजी को, आपकी माताजी को, आपके बच्चों को और आपकी वाइफ को भी नहीं पता होगी, वो आपको पता होगी सिर्फ। आज शायद मैं पहली बार बताऊंगा, आप सिर्फ हाँ या ना बताना। अगर मैं गलत हो तो बता देना, सर आप गलत हो, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं मान जाऊंगा उसको। जी बिल्कुल, मैं सच बताऊंगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको पता होगी, आपने शायद वाइफ को भी कभी शेयर नहीं किया होगा। आपके बर्थ चार्ट में कॉन्फ़िगरेशन बैठा हुआ है 2 और 7, 2 नंबर चंद्रमा, 7 केतु, मेरे भी बैठा हुआ है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 2 और 7 ये दोनों नंबर आ जाए तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों का जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सुनते जाइए, अभी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। सिक्स सेंस आने के ही कहने वाला था मैं। इंट्यूशन पावर कैन बी टर्न्ड इनटू सिक्स्थ सेंस ऑल्सो, सिक्स सेंस भी बन जाती है। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास भी आता है 2 और 7। अब जहाँ से लॉजिक खत्म हो जाए तो वहाँ से इंट्यूशन और सिक्स सेंस आती है। मेरी बीवी मेरे को कई बार बोलती है यार ये तुम पागल हो गए, ऐसा आइडिया निकाल रहे हो। अब मैं कैसे उसको समझाऊं, ऑन लॉजिक तो मैं हार जाता हूँ, बट मुझे पता है जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर दूंगा। तो सोनू जी मैं एक पक्के से बात कह सकता हूँ, जो आप सोच सकते हैं वो दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता। एंड इट्स $1 million एडवाइस, यू आर वेरी यंगर टू मी, तो मैं बड़े भाई की तरह एक एडवाइस दे देता हूँ आपको मैं। इट्स $1 million एडवाइस। जिंदगी में आप कभी किसी से सलाह मत लीजिएगा, जिंदगी में कभी किसी से सलाह मत लीजिएगा। कारण
जो आप सोच सकते हैं वो दूसरा सोच ही नहीं सकता। जब जब आप दूसरों से सलाह लेंगे सोनू जी, आपके डिसीजन 7 आउट ऑफ 10 फेल हो जाएंगे। जब जब आप अपना डिसीजन अपने मन से लेंगे, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई समझा नहीं सकते, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। सो ऑलवेज टेक योर एडवाइस, लिसन टू योर इंट्यूशन, यू कैन अचीव मच मोर what you are expecting into your life. So this is the fact. ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। और नॉर्मली मतलब मैं तो पहली बार ही बता देता हूँ शायद कैमरे के ऊपर, तो ये सलाह मशवरा वाला जो डिपार्टमेंट है ना मेरा, वो करीब करीब ब्लैंक ही है। तो ठीक पढ़ा मैंने? 2000% ठीक है ये। और ये जो इंट्यूशन वाली बात आपने बताई, ये 1000% ठीक है। मतलब मेरे को स्मेल आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना कुत्ता सूंघ लेता है ऐसा बोलना चाहिए शायद, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए। मुझे इंट्यूशन हो जाता है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर इन माय प्रोफाइल, जिस बिजनेस में या जिस काम में मैं हूँ, एहसास हो जाता है। अभी पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं पता। मेरे को लगे तो मैं 1 घंटा और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ की एक और 2 खासियत बताता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जुपिटर और केतु बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरा भी वही स्ट्रॉन्ग है। मैं पक्के से कह सकता हूँ ये डेट ऑफ बर्थ एक सन्यासी की डेट ऑफ बर्थ है, एक सेंट की डेट ऑफ बर्थ है। सोनू इज ए गिवर, नॉट ए टेकर। तो ऐसा हो सकता है कभी, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। ये आदमी कभी भी वैराग्य में जा सकता है, कभी भी छोड़ छाड़ के बोलेगा यार बहुत हो गया जिंदगी के अंदर अपन। आप मोहर मत लगाओ, बस सब लोग तैयार हैं इसके लिए। वीकनेस भी बताएं। मतलब आपको ये पूरा विश्वास है कि ये कभी भी छूट सकता है? सब कभी भी छूट सकता है। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है कि स्पिरिचुअलिटी में जो एक टेस्ट आता है वो जन्मों जन्मों की यात्रा है, एक जन्म की यात्रा नहीं है। किस जन्म में होगा कुछ कह नहीं सकते, इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है। पर मैं एक चीज पक्के से कह सकता हूं, होगा जरूर, गारंटीड होगा, ये मैं पक्के से कह सकता हूं। कमाल कर रहे हैं आप। सही कि आपको बुलाया। पहले तो मैं डर रहा था कि आपको बुला के गलती तो नहीं कर ली। अब वीकनेस बताइए आप। सबसे बड़ी वीकनेस बताता हूं, आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 नहीं है। अच्छा, ओके। किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर इनको हम बोलते हैं सोल नंबर्स। सोल नंबर्स मतलब जिसके ऊपर बर्थ चार्ट की पूरी आत्मा टिकी होती है। आपके पास वो दोनों नंबर नहीं है। ठीक है। जब ये दोनों नंबर नहीं होते तो मेरा तजर्बा ऐसा कहता है पिछले 24 साल का, अगर ए पर्सन को एक काम करने में लगेंगे 2 घंटे, तो सेम चीज को अचीव करने के लिए सोनू जी को लगेंगे 20 घंटे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। 10 टाइम्स मोर। आपका थॉट बहुत अच्छा है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपकी इंट्यूशन पावर है, आपकी कम्युनिकेशन है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू रियली वर्क एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स मोर कंपेयर टू द other people. So that is a slightly, I will say, that's a pitfall or the drawback. और सबकी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, and you may not like, but I will say भगवान श्री राम के भी रहे होंगे, सबके रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आपके भी हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आपको ज़्यादा मेहनती बना देता है। देखिए, हर डेट ऑफ बर्थ को परमात्मा ने ना बेस्ट ही बनाया है। सोनू एक ही बनाया है, अरविंद सूद एक ही बनाया, 2 तो बनाए नहीं कभी भी उसमें मेरे हिसाब। मुझे पता है कि ज़्यादा मेहनत करके मिलेगा। यस, आपको ये तैयार रहना चाहिए हमेशा। ज़्यादा मैं तो ऑलरेडी तैयार हूँ। यस, वो हमेशा मिलेगा। इजी केक नहीं है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलो तो मैं आपको कुछ सजेशन भी दे देता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर इन 5 नंबर और 6 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं, आप 2 चीजें कीजिए एंड कम टू मी आफ्टर अ ईयर। यू विल फील द डिफरेंस इनटू योर ओवरऑल पर्सनालिटी, इनटू योर सक्सेस। आई विल ट्राई। यस, 5 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं सोनू, तो यू शुड यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। मोर एंड मोर ग्रीन कलर। करेक्ट। आई विल गिव यू द एग्जांपल। कपड़ों में मैं बताता हूँ, कई चीजें हो सकती। खाना तो 2 टाइम खाते ही होंगे, ग्रीन सब्जियां खा सकते हैं। अच्छा, खीरा खा सकते हैं। ठीक। रुमाल जेब में रखते ही होंगे, तो ग्रीन रुमाल रखते हैं। पेंसिल लिखते ही हैं। भाई तुम सब मेरी टीम सुन लो, ये सब चाहिए मुझे कल से, अभी से चाहिए, ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद। हरे रंग का पेन यूज कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल यूज कर सकते हैं, हरा धागा बांध सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, टाई तो पहनते ही, आप ग्रीन कलर की पहन लीजिएगा। ठीक, राइट। अगर 6 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो घड़ी तो आप पहनते ही हैं, अभी भी आपने पहनी हुई है। मेरा एडवाइस होगा कि घड़ी जब भी पहने मेटल चेन वाली पहने। अभी भी आपने मेटल वाला, यस मैंने देख लिया, आपने मेटल चेन की पहनी। इसमें 2 कलर आ रहे हैं, गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर बेटर होगा सिर्फ गोल्डन कलर पहने, वो बेटर होगा। इससे आपकी 6 नंबर की कमी पूरी होगी। अच्छा, तो सिल्वर हटा दें इसमें से और गोल्डन पे आ जाएं। यस, यू विल फील द डिफरेंस। आज आपकी पॉडकास्ट मैंने आपको बताया है, कम टू मी आफ्टर अ ईयर,
यू विल फील द डिफरेंस इनटू योर लाइफ। एक तो ग्रीन कलर यूज़ करें और गोल्डन कलर का घड़ी पहनना शुरू कर दें, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका 2024, 25, 26, 27, 28 कैसा होगा, वो भी बता बस करो प्रभु आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, ठीक है। लोगों को लगेगा कि सोनू जी ने अपने लिए बुलाया अरविंद जी को, हमारे लिए नहीं बुलाया। अरे भाई आप लोगों के लिए बुलाया है। वो बातों में से बात निकल गई और मैंने क्या कहते हैं अपना खुद सर ओखली में डाल दिया कि बता के कि मेरा बर्थ चार्ट आप बना दें। तो ऑल्दो ये बहुत लंबा चला गया टॉपिक, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और कोशिश करेंगे कि अरविंद जी की बातों को माने और फॉलो करें। लेकिन अरविंद जी ने जो बातें मुझे बताई हैं मेरे को लेकर, वो 100% सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं जी न्यूमरोलॉजी काम करती है? नहीं आपके भी मन में आ रहा होगा। नहीं, मेरे को तो फ्रॉड ही लग रहा था। फ्रॉड ही लग रहा था ना। मैं देखो, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। फ्रॉड का मतलब मेरा ऐसा नहीं है, मेरे को मन से ये लगता है कि यार मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ, ये अंकगणित, अगर आप मेहनत ही ना करें तो नंबर क्या कर लेंगे। लेकिन आपसे ये बात समझ में आई कि मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है न्यूमरोलॉजी। नहीं, न्यूमरोलॉजी चीज़ों को ठीक करने का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मेहनत इज अ मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर योर सक्सेस। इट कैनॉट बी रिप्लेस्ड विद एनी। मैं अगले सवाल पे चलता हूँ अरविंद जी। आजकल ना एक कंसेप्ट हम लोग सुन रहे हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी कंसेप्ट। प्री मैच्योर डिलीवरी कंसेप्ट का मतलब है कि आप जैसे कुछ भाई बंधुओं की कहानियाँ सुनते हैं लोग बाग, और आपसे सुनकर लोग अपना बच्चे का बर्थ प्लान कर रहे हैं। और मतलब आप नहीं, बहुत सारे लोग उनको बता देते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ पे अगर आपका बच्चा पैदा होगा तो बुद्ध पैदा होगा, या महावीर पैदा हो जाएंगे, या नानक देव पैदा हो जाएंगे। तो वो प्री मैच्योर बर्थ प्लान कर रहे हैं, डॉक्टर से ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं कि इसी डेट पे इसी वक्त हमको डिलीवरी चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं है? देखिए, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने वाला हूँ इट्स रॉन्ग और राइट, बट मैं अपना मत रख सकता हूँ जी। मेरा मत ये है, अगर आपके पास एक विद्या है, अगर आपके पास एक साइंस है, तो वाई नॉट? तो आप इसको सही ठहरा रहे हैं? मैं बिल्कुल सही ठहरा रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए, ये कंट्रोवर्सी में चला जाएगा? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 9 महीने की बजाय आप 8.5 महीने में बच्चा नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप पहले पूरे सुनिए। सपोज कीजिए एक लेडी की डिलीवरी होनी है, डॉक्टर ने उसको एक एक्सपेक्टेड डेट दे दी है। एक्सपेक्टेड डेट तो होती है। हाँ, ठीक। अब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो वो पूछते हैं, सर ये डॉक्टर ने एक्सपेक्टेड डेट दी है, तो क्या ये एक्सपेक्टेड डेट को बच्चा जो होगा वो ठीक होगा, या हम आगे पीछे 2 दिन 4 दिन कर सकते हैं? इतना ही फ़र्क है, ऐसा नहीं कि आप 15 दिन पहले या 20 दिन पहले। तो मैं क्या करता हूँ, जो एक्सपेक्टेड डेट डॉक्टर ने दी होती है उससे लगभग 3-4 दिन। तो ये तो कुदरत से छेड़छाड़ होगी ना। मैं बता रहा हूँ सर आपको। चाहे आप 1 महीने की छेड़छाड़ कर रहे हैं, चाहे 3 दिन की छेड़छाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ तो कर रहे हैं। मैं लेट मी कंप्लीट प्लीज़। तो उसका मैं क्या करता हूँ, बर्थ चार्ट बना लेता हूँ एक्सपेक्टेड डेट के आसपास के 3-4-5 दिन का। करेक्ट। मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी में दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ओके, नो यू कंसल्ट योर डॉक्टर। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हिस्ट्री क्या कहती है, मेरे कहने से तो डिलीवरी उस दिन होगी नहीं, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी परमात्मा की। इसका परमात्मा की इच्छा होगी तभी उस दिन डिलीवरी होगी ना, मेरे कहने से तो होनी नहीं उस डेट को। तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि 50% लोगों की डिलीवरी उस डेट को होती है और 50% लोगों की डिलीवरी उस डेट को नहीं होती है, जो आप डेट बताते हैं नहीं होती है। बिकॉज जब तक हरी की इच्छा नहीं, हाँ। तब तक अरविंद सूद क्या कर सकता है। बट मैं इसको सही इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक इच्छा है, मेरे पास एक विद्या है और एक नया सोल धरती पे आना चाहता है और उसको एक बेहतर जीवन हम दे सकते हैं इस विद्या से, तो मैं तो कह दूं कि इसमें मेरे हिसाब से तो कोई भी बुराई नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। होगा या नहीं होगा डिलीवरी, वो हरी की इच्छा से होगा। बट नहीं, आप बीच में घुस तो रहे हैं ना। नहीं, बीच में अगर मेरे पास एक साइंस है तो वाई नॉट। अगर एक सोल आता है, मतलब भगवान एक नेचुरल तरीके से किसी को भेज रहा हम है, तो लेकिन बीच में अरविंद सूद घुस रहे हैं उसमें। नहीं, तो हम उसको कोई अननेचुरल नहीं बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक सोल अगर पृथ्वी पे आना चाहता है और एक अच्छा भविष्य का निर्माण उसका हो सकता है मेरी तो फिर विद्या से, अरविंद वाई सूद नॉट। कौन है ये डिसाइड करने वाले कि वो 1 दिन बाद आए या 1 दिन पहले वो तो मैं डिसाइड नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। डिसाइड तो गॉड ही कर रहा है। इसलिए मैंने बोला 50% लोगों की डिलीवरी होती है, 50% लोगों की नहीं होती है। अच्छा, जो डेट आप बताते हैं और जो डेट पेरेंट्स भी चाहते हैं उस पर भी डिलीवरी नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। मोर देन 50% लोगों की नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हरी इच्छा नहीं है तो मेरी इच्छा से क्या होगा। आई एम अ गाइड, आई एम नॉट ए डिसाइड, दैट इज अ डिसाइड। बट सर्टनली आई से, अगर मेरे पास विद्या है, वाई नॉट टू गाइड द पीपल, लेट द गॉड डिसाइड, नथिंग टू। आपकी तरफ से ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। फंस जाएंगे आप। कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। मैं भी बड़ा रिबेलियस आदमी हूँ, नो प्रॉब्लम। और हम ये पॉडकास्ट में से हटाएंगे भी नहीं? बिल्कुल मत हटाइएगा, नो प्रॉब्लम। चलेगा ना? बिल्कुल दौड़ेगा।
मेरा पॉडकास्ट का सीधा सा मतलब ये है कि मैं ऑडियंस की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी जो मेरे मन में है आपसे पूछूं विदाउट एनी एडिटेड कि मैं ये हटाना है ये नहीं लगाना, बिकॉज लोगों के सामने अरविंद जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें पॉडकास्ट के माध्यम से जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई फुली एग्री। मेरा एक और थोड़ा सा खतरनाक सवाल है। आज से कोई 4-5 महीने पहले ये सवाल शुरू हुआ कि आपकी विद्या के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, भारत शब्द अच्छा है कि इंडिया? मेरे हिसाब से दोनों ही शब्द अच्छे थे, दोनों के प्लस माइनस बताता हूँ क्योंकि आपको। अभी कंट्रोवर्सी चला बहुत सारा है ना, इंडिया अलायंस हुआ, तो मैं आपको बताइए बताता आप। हूँ। हमेशा इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का नाम इंडिया ही रहा। भारत तो अभी हुआ है मेरे ख्याल 2006 महीने में, एम आई राइट? अभी भारत किया उन्होंने। इंडिया का अगर आप टोटल देखें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इट कम्स टू 12 दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, इंडिया का टोटल देखें तो 12 कैसे आता है? वो आई की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा अच्छा, वो अल्फाबेटिकल में जो जिस numerical नंबर में। का, ठीक ठीक। तो वो 12 पे आता है, दैट इज इक्वल टू 3। 3 इज अ नंबर ऑफ जुपिटर। जुपिटर क्या देता है? नॉलेज, ज्ञान, ये सब देता है। और जितनी नॉलेज और ज्ञान पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने क्रिएट करी, वो किसी ने नहीं करी। आप वर्ल्ड के अंदर जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उनके अगर आप सीईओ देखें तो भारतीय हैं तो सब। भारतीय सब मिलेंगे आपको। तो नॉलेज तो बहुत क्रिएट हुआ, बट रॉन्गली और राइटली हम चाहे माने चाहे ना माने, बट फाइनेंशियल सक्सेस अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो शायद हम आज भी बहुत पीछे हैं। तो 3 नंबर की वजह से है? नहीं, जुपिटर ने नॉलेज देनी थी, जुपिटर ने knowledge दे दी थी, वो वो दे दे दी उसने, बट पैसा उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है, फाइनेंस उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो उसने नहीं दिया। वो मंत्री नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है उसका। अब इन्होंने नाम कर दिया भारत। ठीक। भारत का टोटल जो है वो नंबर 6 पे आता है। अच्छा, 6 नंबर किसका है? वीनस का। वीनस का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। वीनस का डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल ग्रोथ, लग्जरी, ग्लैमर, राइट? मैं आपको पक्के से कह सकता हूं, यू वाउच फॉर माई स्टेटमेंट, नेक्स्ट 10 years यू विल सी द लॉट ऑफ स्पर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। बहुत जबरदस्त ग्रोथ आप देखोगे इंडिया की इन टू द नेक्स्ट 10 years जस्ट बिकॉज चेंज ऑफ द भारत। नेम टू इंडिया टू भारत। मैं आपको कुछ क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। जी। दुबई टोटल कम्स टू 5, DUBAI। इट कम्स टू नंबर 5, ठीक। right? 5 is a very powerful number, right? USA total comes to 1, सन के नंबर के ऊपर आता है। सन इज ए लीडर, देखिए दुनिया को रूल कर रहा है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखें, इट कम्स टू नंबर 5, अगेन वेरी पावरफुल नंबर। कनाडा कम्स टू नंबर 6। चलो सारी बातें छोड़ते हैं, हम चाइना को बहुत हेट करते हैं, राइट? फॉर मैनी रीजंस, कोविड हुआ, जो भी हुआ, बट एक चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते चाइना की। सर आप कितनी भी गालियां दें चाइना को, मैं भी देता हूँ, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, है राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। चाइना का टोटल 15 पे आता है, दैट इज 6 पे आता जो है, भारत वाला हो गया। जो भारत वाला अब हो गया है। अब देखिएगा कि अब इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इन द नेक्स्ट 10 years यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है। पाकिस्तान का क्या आता है? पाकिस्तान का मैंने देखा नहीं कभी, देखूंगा तो मुझे पता चलेगा। निकालें एक बार पाकिस्तान का। निकाल सकते हैं, निकालिए जरा, पाकिस्तान का निकालें एक बार। लाइए पाकिस्तान का तो निकालते अब अरविंद सूद जी बता रहे हैं इंडिया से भारत बेटर है हैं 100%। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, Yes. क्योंकि आपको संपन्नता, पैसा, आप देखिएगा अगले 10 साल में जो इंडिया तो का चाइना economic का भी growth होगा। बताया सूद साहब ने, और यूएसए का भी बताया, स्विट्जरलैंड का भी बताया। बहुत से किसी तो भी मैंने country अब इनको का एक होमवर्क दिया है कि पाकिस्तान का बताएं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक क्या आता है और पाकिस्तान कहाँ पहुंच रहा है। अगर मेरे को करेक्ट कीजिएगा, पाकिस्तान के स्पेलिंग हो गए PAKISTAN। चलिए मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, पी की न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी बताता हूँ। P8 P8 A1 A1 K2 K2 I1 I1 S3 S3 T4 T4 A1 A1 N5। अब टोटल करते हैं। N5। अच्छा, आपको याद भी है ये सब? सर डॉक्टर को अगर मेडिसिन ही अपनी याद होगी तो डॉक्टर क्या होगा? 24 साल से यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपको ये भी याद है कि N का नंबर क्या है नंबर? अरे ये नहीं याद होगा तो फिर तो टू गुड। 8 1 9 2 11 12 3 15। तो सूद साहब निकाल रहे हैं पाकिस्तान का बायोडेटा, देखते हैं कहाँ तक। पाकिस्तान का टोटल 8 1 9 9 2 11 1 12 3 15 15 और 4 19 19 और 20 1 25 दैट कम्स टू 7, राइट? 7। आज मैंने भी पहली बार निकाला है, अच्छा, पहली बार, मैंने नहीं इससे पहले निकाला। 7 इज ए नंबर ऑफ केतु 7 इज अ नंबर ऑफ केतु। and in numerology what I teach, it is a number of disappointments। डिसअपॉइंटमेंट, धोखे का नंबर है, धोखे का नंबर है। धोखे का नंबर है। धोखे का मतलब ऐसे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो इट्स नॉट अ पावरफुल नंबर। 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं सोनू जी, सारे नंबर अपने आप में खूब है, सब में बहुत खूबियां होती हैं। बट अगर मैं बात करूं सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर, वो है 1 5 6 and 3।
1, 5, 6 and 3. दीज आर द मोस्ट पावरफुल नंबर्स. 4 and 8 आर मोस्ट स्ट्रगलिंग नंबर्स. अगर मौका लगेगा पॉडकास्ट में तो बताऊंगा. ठीक. और 7 इज अ नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. पाकिस्तान का वही निकल रहा है. वही निकल के आ रहा है. आज मैंने भी पहली बार निकाला है. तो हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या. आज मेरे को पाकिस्तान की हालत आप देख सकते देख हैं. ही सकते हैं आप अपनी उसकी. यस, सेम टाइम पर दोनों आज़ाद हुए. यस, बराबर ही बटा होगा. यस. लेकिन कहते हैं वो आप कहाँ रह गए, हम कहाँ पहुँच गए. और आप भारत की जो प्रोग्रेस देखेंगे अगले 10 ईयर्स में, मैं भी इधर आप भी इधर, वी विल सी इट. तो सूद साहब कह रहे हैं कि भारत का जो ग्रोथ है अगले 10 साल के अंदर बहुत शानदार होने वाला है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इंडिया से भारत हो गया है. अब इससे एक और चीज़ साबित होती है कि आपने पूछा था नेम स्पेलिंग से क्या होता है. तो ये होता है. ये होता है. नाम में क्या रखा है. नाम में बहुत कुछ रखा है सोनू जी, नाम में बहुत कुछ रखा है. लेकिन मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है. वो तो मैं बार बार ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूं कि मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल नहीं है. चाहे सोनू शर्मा बोले, न्यूरोलॉजी कुछ भी, चाहे सूद साहब बोले, मैं भी मेहनत नंबर 1 है. ये सारी चीजें बाद में आती. मैं आपके साथ बोलता हूँ, मेहनत का सब्स्टिट्यूट आज से हजारों साल पहले भी नहीं था और हजारों साल बाद भी नहीं होगा. अब ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है पॉडकास्ट करते हुए आपके साथ. न्यूमरोलॉजी बेसिकली आपकी जो चीजें उसको अलाइनमेंट कर देती है बेटर. किसी की मोबाइल नंबर का भी लाइफ में रोल रहता है क्या? मोबाइल नंबर कौन सा यूज कर रहा है? मोबाइल नंबर का बहुत रोल रहता है. बहुत रोल जैसे रहता है. और कार के नंबर का भी रोल बहुत रहता है. रोल रहता है. जैसे शाहरुख खान की सभी गाड़ियों का नंबर है 0555. यस, बहुत नंबर रहता है. अब मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं, मैं जब भी गाड़ी लेता हूँ नंबर 1 वाली, नंबर 5 वाली, नंबर 6 वाली. 1, 5 और 6. यस, राइट. पर ऐसा नहीं कि सबके लिए 1, 5, 6 सही होगा. डिपेंडिंग अपॉन आपका डेट ऑफ बर्थ का कन्फिग्रेशन कैसा है. अब मेरे पास एक गाड़ी, उसका नंबर है 1616, जिसके साथ ऊपर में आया वो भी आपके साथ 5 नंबर है. 5 नंबर पे आता है. एक गाड़ी है जिसका 5959 टोटल 1 पे आता है. एक गाड़ी है 0339 जिसका टोटल 6 पे आता है. अगर आपकी गाड़ी का नंबर लास्ट के 4 डिजिट्स ही लेने होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल हम नहीं लेते हैं. अगर आपकी गाड़ी का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो जाता है, वो कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. अलाइन कैसे होता है? अलाइन कैसे होता है हम देखते हैं कि जैसे हमने आपका बर्थ चार्ट बनाया सोनू जी का, आपका जो है ड्राइवर 3 था और कनेक्टर 2 था. कनेक्टर 2 था. अब आपका ड्राइवर 3, कनेक्टर 2 है. आपकी किसी भी गाड़ी का नंबर 6 पे नहीं जाना चाहिए. 6 पे टोटल 6 नहीं होना चाहिए. नहीं जाना चाहिए लास्ट के 4 डिजिट्स का. अच्छा. अगर आपकी गाड़ी का, जैसे मैंने बोला मेरी गाड़ी का नंबर 6 है, बट आपके लिए वो 6 की गाड़ी जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगी. आप पूछोगे क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं आप होगा? बहुत सी मीटिंग्स पे जाते होंगे, बिजनेस मीटिंग्स के ऊपर जाते होंगे जी. तो अगर आप 6 नंबर पे गाड़ी पे राइड होके मीटिंग करने जाते हैं तो अननेसेसरी मीटिंग कैंसिल हो जाना, या मीटिंग मैच्योर ना होना, या जो रिजल्ट आप प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम आ सकती है. राइट. तो आपके लिए 6 नंबर अच्छा नहीं है, आपके लिए 4 नंबर अच्छा नहीं है, आपके लिए 8 नंबर अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके कंडक्टर के साथ मैच नहीं होता. मेरा 3 नंबर है वैसे. गाड़ी का नंबर चलेगा? बहुत बढ़िया. आपके लिए लकी नंबर रहेंगे 1537. देखो मैंने किसी से पूछा नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप से ले लिया था. बिल्कुल. मेरी गाड़ी का नंबर है 3000. 3000. वेरी नाइस. ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है. 6 नंबर और 4 नंबर और 8 नंबर वाली गाड़ी आपने नहीं लेनी है. यस. गाड़ी नहीं लेनी. अगर हम मोबाइल नंबर की बात करें तो आपके मोबाइल का जो एंड टोटल है 10 डिजिट्स का सोनू जी, वो सिर्फ 1 पे आए, 3 पे आए या 5 पे आए, और उसमें से मेरी रिकमेंडेशन होगी 5 पे आए. 135. और 5 विल बी नंबर 1 प्रायोरिटी. व्हाई? बिकॉज नंबर 5 इज नॉट इन योर डेट ऑफ बर्थ. मैं भाई साहब पॉडकास्ट करेंगे बाद में. पहले अपने मोबाइल नंबर का टोटल चेक करता हूँ. आज मैं खुद ही फंस गया हूँ इनको बुला के. अब ये क्यूरियोसिटी हो रही है मेरे को कि मेरा टोटल कितना आ रहा है. अभी बताऊंगा तो नहीं, नंबर बता दिया तो मैं बिल्कुल फंस जाऊंगा. 17, 18, 19 तो 21, 24 और 5 कितना होता है? 29. 29 और 2 31. 31 और 6 37. 37. एक आया. ओह माय गॉड. फैंटास्टिक नंबर. क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए. और 37 नंबर. अब एक नंबर देखिए 37 से भी आ सकता है, 28 से भी आ सकता है, 46 से भी आ सकता है. टोटल 1 बन रहा है मेरे मोबाइल बट 1 भी डिफरेंट होता है. जैसे मैंने अपने नेम के स्पेलिंग ARVIENDSUD 37 पे किए हुए हैं. अच्छा. अब पूछो 37 की क्या महिमा है? क्या महिमा है? ये सिर्फ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मेरे जो पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें आप बताता है, ऐसे नहीं बताता. बट आज हमारे ऑडियंस को बताइए दो आप. अगर आप 3 नंबर और 7 नंबर 37 को पेपर पे लिखें, ठीक है. चाहिए मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ. हाँ लीजिए. देखिए, हो सकता है कि आज फ्री कोर्स करा रहे हैं अरविंद सूद जी का, जिनके लिए बहुत सारे पैसा चार्ज करते हैं. आपको पेपर और चाहिए क्या? नहीं. या चल जाएगा काम? चल जाएगा. अब देखिए 37 मैंने लिखा. ठीक नजर है. आ रहा है आपको? हाँ ठीक है. अगर आप 3 को हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. ओम की तरह. और 7 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे. हाँ. अगर आप 3 को और 7 को मिला दें तो क्या बनेगा?
ओम बन जाता है। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसो पावे। तू कैसा पावे। क्या न्यूमरोलॉजी, क्या राहु, क्या केतु, क्या सूर्य, सब बेकार। जय हो प्रभु जी। तो मेरे नेम तो सारे मेरी टीम के लोगों मेरी इज्जत करो थोड़ी सी, मेरा सब मामला ठीक चल रहा है हैं? अब मैंने अपने नेम के स्पेलिंग 37 पे किए, राइट। अच्छा आपने किया, मेरा तो ऑटोमेटिक चल रहा है आपका कार्यक्रम। तो जो है आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली 37 पे आ रहा है। और ये मैंने लिया था सुध साहब करीब 2001 में, 2001। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं सोनू जी आपकी सफलता का राज क्या है, मैं बोलता हूँ खुदा मेहरबान गधा पहलवान। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं मैं तो ठोक के बोलता हूँ, 100 जगह बोल चुका हूँ। आपने बहुत मेहनत करी, आपने इतना लोगों को दिया जिंदगी के अंदर। जैसे कि मैंने बोला यू आर ए गिवर। आप जिस प्रोफेशन के अंदर हैं यू आर टोटली गिवर। आपको सुन सुन के कितने लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई होगी, कितने लोगों ने अपने लाइफ को डिप्रेशन से निकले होंगे। सो यू आर ए बेसिकली गिवर। सो माई एडवाइस टू सोनू इज ओनली वन, ऑलवेज बी गिवर, बी गिवर, बी गिवर अनकंडीशनली, यू विल रिसीव मच मोर। दैट इज एडवाइस फ्रॉम द बिग ब्रदर। क्या बात है। जैसे मैंने आपसे पूछा मोबाइल नंबर, जैसे मैंने आपसे पूछा कार का नंबर, नाम जो होता है नाम का भी न्यूमरोलॉजी में कोई कहानी है, उसके भी कोई गणित होता है कि जमा इतना होना चाहिए, घटा इतना होना चाहिए टाइप्स। देखिए मैंने पहले बोला कि जैसे मेरे नेम को मैंने ARV आपने IEND कर दिया अरविंद को। SUD किया। आपको मैं पक्के से कह सकता हूँ कि मेरी सफलता के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 40 से 50% जो योगदान है वो मेरे नेम के स्पेलिंग से है। चेंज करते ही। यस। अब आपके नेम के स्पेलिंग कौन से नंबर पे आते हैं आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप तो आज बजाई डालो हमारी। तो चलिए, तो आज के इस पॉडकास्ट में पब्लिकली हो रहा है एक कार्यक्रम, और मैं जनरली बता रहा हूँ, ये सवाल मैं पहली बार पूछ रहा हूँ अरविंद जी से, और ऐसा कुछ मैं सोच के भी नहीं आया था कि मैं ऐसा आपसे पूछ पाऊंगा, ये तो बट ऑटोमेटिक निकलता जा रहा है। और सोनू शर्मा जो नाम है आपने मेरे को बोला कि सब जगह पे यही ट्रैवल करता है, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, राइट। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, आपको साथ साथ बताता हूँ। S3 है, S3 O7 N5 U6 U6 S3 H5 A1 R2 M4 A1। ओके। आपका ड्राइवर हमने देखा था 3, कंडक्टर देखा था 2, और कुआ नंबर देखा था 4, राइट। और 5 और 6 आपके बर्थ चार्ट में नहीं है। 5 और 6 नंबर। 3 7 10 10 5 15 15 और 6 21 6 5 11 11 7 18 3 21। देखिए ये भी 3 नंबर पे आ रहा है। सोनू का टोटल भी 3 हो रहा है। 3 5 8 8 1 9 9 2 11 11 15 15। ओह माय गॉड। मैं एक चीज बताऊं सुनो, क्या निकला है शर्मा? मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। कई बार जिंदगी में ऐसा हुआ है मेरे साथ, जैसे आज अभी इसी वक्त हो रहा है। पहली बार मिल रहे हैं हम लोग जी, पहली बार मिल रहे हैं। मैंने देखा यार कि कुछ लोग, जिसमें से आप भी आते हैं, शायद पता है कि नहीं पता है, परमात्मा की ना कुछ हिडन कृपा चल रही होती है जिसको हम कभी पहचान नहीं पाते हैं। सम पीपल आर बाय डिफॉल्ट ओवर ब्लेस्ड एंड यू आर वन ऑफ देम। यू नो व्हाट द नंबर इज कमिंग? सोनू का टोटल 21 जी, शर्मा का 16, शर्मा का 16, 3 और 7, वो जो आप 37 कह रहे थे। ऑटोमेटिकली माय डियर फ्रेंड इट इज कमिंग टू 37, दैट इज इक्वल टू 1। और 3 को मैंने बोला था ऐसे लिखते हैं, 7 को ऐसे लिखते हैं ओम। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी क्या बात है। सो दुख कैसा पावे। मोबाइल में भी ये निकल रहा था, मोबाइल में भी यही निकल रहा था, लास्ट में 37 आ रहा था। 37 आ रहा था। और ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, ये परमात्मा के खेल मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा इस चीज को। पर मैं एक बात पक्के से कह सकता हूं सोनू, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, मुझे नहीं पता। मैं इस थ्योरी में हालांकि बिलीव नहीं करता हूं कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, मोती दान किए थे। नहीं, मैं बता दूंगा क्या अच्छा था। पर मेरा ऐसा कोई बिलीव नहीं कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था। मुझे तो लगता है कि परमात्मा की कोई अनुकंपा, कोई प्रसाद बटा होगा, गलती से हम पैदा हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं भी आज तक डीकोड नहीं कर पाया हूँ। आपके नेम के स्पेलिंग ऑटोमेटिकली 37 पे आना, हाउ दिस इज पॉसिबल? आपका मोबाइल का टोटल 37 पे आना, हाउ दिस इज पॉसिबल? इट मीन्स कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन कृपा परमात्मा की चलती है और हमें पता ही नहीं चलता है। मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और ये चीज़ें देख के मेरे लिए ऐसी लर्निंग एक हो रही कि परमात्मा के प्रति विश्वास तो पहले ही है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, बट आज कुछ अलग तरह की जो अनुभूति हो रही है परमात्मा के प्रति, उसको मैं शायद बयान भी नहीं कर पाऊंगा आपकी ये सारी कन्फिगरेशन देखते हुए। इट इज़ दैट कमिंग एट द बेस्ट नंबर,
यू आर ओवर ब्लेस्ड सोनू, यू आर ओवर ब्लेस्ड। मैं तो इस बात को अरविंद जी बिलीव करता हूँ कि ये जो फसल हम काट रहे हैं ना, ये बोई किसी और ने है, और किसी और ने क्या बोई, हमारे माँ बाप ने बोई है, उनकी मेहनत है, फसल हम काट रहे हैं। जैसे आपने आपके वीडियो में आपने बोला था, वो मैं बात अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूँ, आपकी सफलता के पीछे किसके हाथ जुड़े हैं? अरे अरे अरे, वो तो बहुत खतरनाक चीज़ है। पता नहीं है, वो और हम हाथ तो चौधरी बने फिरते हाथ हैं। तो किसी और ने जोड़ रखे हैं। वो तो, ये बात तो मुझे पहले से पता है। आदमी की ताकत होती तो हमसे ज़्यादा मेहनती लोग सड़कों पे धक्का खा रहे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, हमसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। जिसने हाथ जोड़ रखे हैं वो इतना पावरफुल है ना कि उसकी दरख्वास्त को इनकार नहीं किया जा सकता। कि कभी रिकमेंडेशन होती है ना, जैसे कितना आप रिकमेंड कर देंगे तो उसकी नौकरी लग जाएगी, चाहे वो नौकरी के लायक है या नहीं। चाहे नहीं है। तो रिकमेंडेशन किसकी जा रही है? तो जो हाथ किसी ने जोड़ रखे हैं, वो रिकमेंडेशन इतनी पावरफुल है ना कि वो ना चाहते हुए उसको देना पड़ रहा है शायद। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, बट मैं तो अंकों की भाषा जानता हूँ, न्यूमरोलॉजी की बात। यही मेरा इश्क, यही मेरी मोहब्बत, यही मेरी बात है। इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। बट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ सोनू, कि ये जो आपका टोटल निकल आया ना 37 के, इससे मेरा बिलीफ और पक्का हो गया न्यूमरोलॉजी के प्रति, और बिलीफ मेरा पक्का हो गया कि कुछ तो ऐसा होता है नेम के अंदर, कि यूं ही सब कुछ नहीं चल रहा। यही ऐसे नहीं चल रहा, कुछ तो ताकत होती है। यार ये तो कमाल ही हो गया। मतलब मैंने तो कभी, अच्छा मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों पे। मुझे लगता है यार कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ये तो थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग लेकिन है। आज आप चाहे बिलीव करें चाहे ना करें, बट आप इस बात को सोचने पे आज मजबूर जरूर अरे मैं हो। मजबूर हूँ। मोबाइल नंबर का टोटल 37 निकल रहा है, मेरे नाम का क्या कहते हैं टोटल 37 निकल रहा है। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इसमें मतलब कुछ पावर्स तो ऐसी हैं नंबर्स की जो ऑटोमेटिकली चल रही होती है, चाहे अच्छी चाहे खराब, दोनों तरह की हो सकती है। तो ये तो आपके सामने है। अरविंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन कौन से रिलीजन ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं? उसमें इस्लाम भी एक है। क्या इस्लाम मानता है न्यूमरोलॉजी को? और ये 786 जो इस्लामिक में कल्चर में मान्यता है, ये क्या है? सबसे पहले मैं सोनू जी ये बात बोलूँ कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको किसी भी रिलीजन के साथ जोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ये सबकी है। सबकी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप किसी भी रिलीजन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंड ऑफ द डे व्हाट इज अवर पर्पस इन द लाइफ? टू बी हैप्पी। वेदर यू आर सिख, वेदर यू आर क्रिश्चियन, यू वांट टू बी हैप्पी। सो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो ये एक ऐसी साइंस है जो आपकी लाइफ में एक ब्लिसफुलनेस, एक हैप्पीनेस क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए इसको किसी रिलीजन के साथ तो पहली बार जोड़ना ही नहीं चाहिए, राइट? मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो मुस्लिम्स हैं, मोहम्मदन्स हैं, दे आर माई स्टूडेंट्स, सीखते हैं, अच्छा। पढ़ते हैं। एवरी रिलीजन, मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सब लोग आते हैं मेरे पास। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये विद्या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जोड़ी जाए या होनी चाहिए, ऐसा है भी नहीं। 786 की अगर मैं बात करूँ तो आप टोटल कीजिए 786 का। 7, 8, 15 और 6, 21, 2 और 1, 3। 3 मैंने क्या बोला था? 3 इज ए नंबर ऑफ जुपिटर, नॉलेज का नंबर है, राइट? तो अभी मैंने एक और चीज़ बोली कि सबसे पावरफुल नंबर कौन से है? 1, 5, 6 एंड 3। तो 786 जो है ये जुपिटर के नंबर के ऊपर आता है, 3 के नंबर के ऊपर आता है, और 3 क्यों है? गुरु है जो हमें ज्ञान देता है और विद्या देता है। इसलिए आई थिंक सो कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज द नंबर इज कमिंग एट द जुपिटर। मे बी मुस्लिम रिलीजन के अंदर इन्होंने ऐसा कभी ना सोचा हो, उनका कुछ और अलग विचार हो, बट मुझे लगता है कि ये इतना पावरफुल नंबर इसलिए क्योंकि नंबर ये 3 के ऊपर निकल के आता है। एक ही चीज़ को देखने के अलग अलग तरीके भी हो अलग-अलग सकते हैं। तरीके हो सकते वो कुछ और तरीके से वो देख किसी रहे और हैं, तरीके, आप अपनी नॉलेज और विजडम के हिसाब से किसी और तरीके से देख रहे हैं। और मैं तो हमेशा आपको कहते, जैसे आप पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, मेरी भी लाइफ की वही पंच लाइन है, मानो मत जानो। मैं जब ये न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग दे देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज आई एम ए टीचर, आई एम ए कोच, माई पैशन इज टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ एजुकेशन आई वांट टू इम्पॉर्ट विद द पीपल। तो जब मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सोनू जी, 4 दिन का भी मैंने कंडक्ट किया है, तो मैं पहले शुरू में कहता हूँ कि जो आपको मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को 4 दिन में, ओपन बोलता हूँ कि आप किसी भी बात को मेरी मानना मत। आप बोला सूद साहब आप बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है आपके बारे में, मेरी टीम मुझे बता रही थी कि हिंदुस्तान के जितने भी ये प्रगाढ़ पंडित हैं इस फील्ड के अंदर, वो सारे आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं क्या ये ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक। मैं कहूँगा पिछले 17-18 साल की मैं बात करूँगा। मैंने तो 24 साल पहले करियर शुरू किया था 2000 के अंदर। पिछले 17-18 साल का मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हुए पिछले 17-18 साल में, यू नेम एनीबडी, एनीबडी मीन्स एनीबडी। आप कोई नाम बताना चाहें अगर तो? नहीं, वो जैसे संदीप बजाज का मैं नाम लेता हूँ, मेरा स्टूडेंट है संदीप बजाज। सिंह बजाज, बहुत ही अच्छे, ऐसे बहुत से और भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो वट उनके नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा। ठीक ठीक। दे ऑल आर माई स्टूडेंट्स, आपसे जितने पढ़े भी हैं वो? सारे के सारे। मैं उनके नेम, उनके एडमिशन फॉर्म्स सब दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हवा में बात की जा वो रही भी है। मानते ही होंगे, ऐसी बात तो नहीं। मानते होंगे। तो जितने भी 17-18 साल में न्यूमरोलॉजिस्ट हुए हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर,
90% की मैं गारंटी करता हूँ, दे आर माई स्टूडेंट्स। सो ये बड़ा मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ, और फ़ख्र के साथ कहता हूँ सोनू जी, वी आर द रिचेस्ट एंड द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ न्यूमरोलॉजी इन वास्तु स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर किसी ने ट्रेन किए हैं तो अरविंद सूद ने ही किए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, विच आई डू नॉट वांट टू साउंड बोस्टफुल, बट इवन इफ आई साउंड बोस्टफुल आई डोंट माइंड इट। क्या बात है, टू गुड यार। सू साहब, न्यूमरोलॉजी से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है? 100%। फिर आप दखलंदाजी कर रहे हैं? कोई दखलंदाजी नहीं है। आपने बोला प्रेडिक्ट किया जा सकता है, आपने ये नहीं पूछा चेंज किया जा सकता है। मैंने नहीं बोला चेंज किया जा सकता है। देयर इज अ डिफरेंस टू प्रेडिक्ट एंड टू चेंज, लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? कैसे? आपका बताऊं? हाँ, तो मेरा भविष्य बता रहे हैं। मैं तो उड़ता हुआ तीर ले रहा हूँ इनको बुला के। चलिए मैं अपना और इनसे सवाल पूछ के उड़ता। नहीं बता दो सर, हमारा तो आज पिटारा खोल ही दिया आपने। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये पीरियड कैसा चल रहा है। सही का सर आप पूरी कर दोगे। अब इसमें ये सवाल किसने बना के दिए भैया? ये कौन था मेरे सवाल देने वाला है? अब आपको मैं ये बता सकता हूँ कि आपका पीरियड कैसा चल रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं, राइट? ना आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1978। जी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्सनल ईयर निकालते हैं। पर्सनल ईयर? यस, मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट पे मैं बता रहा हूँ। पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेट 30 है आपकी, पैदा हुए वो लिख दिया। जी हाँ। जनवरी को पैदा हुए, मैंने जनवरी लिख दिया। अब 1978 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2024 के साथ, आज के साल से, क्योंकि 2024 ही चल रहा है। ठीक। तो 2024 मैंने लिख दिया। अब ये बन गई फिगर 30 जनवरी 2024। जी। टोटल करते हैं क्या आता है, 3 1 4 4 2 6 6 2 8 4 12, दैट इज इक्वल टू 3। फिर 3 हो गया है। फिर 3 पे आ गया है। नाउ आपका पर्सनल ईयर चल रहा है नंबर 3 के ऊपर। ठीक, ओके। नाउ पर्सनल ईयर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 9 के बाद फिर वो 1 पे आ जाएगा। आपका पर्सनल ईयर 3 पे चल रहा है, मेरा 5 पे चल रहा है। ठीक, राइट। अब इसमें से कुछ पर्सनल ईयर ऐसे होंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे, कुछ टर्बुलेंट पैदा करने वाले होंगे। ओके। अब ये मत पूछिएगा कि क्या टर्बुलेंट को चेंज किया जा सकता है। मैं बोलूँगा टर्बुलेंट को चेंज नहीं किया जा सकता, बट उसको समझ के हम अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। छाता खरीद सकते हैं बारिश आने से पहले। यस। आप सपोज करो मेरे को गाइड करें, मैं पूछूं सोनू जी मेरे को घर जाना यार, जरा रास्ता बता देना। हाँ। अब बोलोगे सर इस रास्ते से मत जाना, गड्ढा है, ट्रैफिक, अब दूसरे रास्ते से जाना। गड्ढे को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन रास्ता चेंज कर सकते हैं। आपके केस में मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं 2024, 25 और 26। अच्छा बोलना यार। 2024, 25 एंड 26। प्रिपेयर योर विश लिस्ट। अच्छा, जो चाहें प्रिपेयर योर विश लिस्ट। और जो आप सोचते हैं यार जिंदगी में ये तो कभी नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा। और द बेस्ट इनमें से कौन सा होगा 2024, 25, 26 में से? कौन सा होगा? 2026। 2026 2 साल के बाद। अभी भी अच्छा चल रहा है, बट 2027 विल बी अ टर्बुलेंट पीरियड ऑफ योर लाइफ। अच्छा, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दे? नहीं, अभी तैयारी नहीं करनी। अब बरसात 2027 में आनी है, तो अभी नहीं लेते, तो रेनकोट तभी पहनेंगे। अभी 3 साल एंजॉय करते हैं। तो 2027 में थोड़ा टर्बुलेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। ड्राइविंग ध्यान से कीजिएगा, तब मेरे को याद कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या हो सकता है। बट अभी मजा लीजिए, 2024, 25, 26 का जबरदस्त पीरियड आपका चल रहा है। अच्छा, तो ये डेट के हिसाब से बता दिया आपने? बिल्कुल बता दिया आपको। आपका जुपिटर का नंबर के ऊपर आ गया, आपका ड्राइवर भी 3 है। अब 3 के साथ 3 मैचिंग हो रही है, अगला राहु का आएगा वो मैच कर जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे आएगा जो कि मरकरी का पीरियड होगा, जबरदस्त सपोर्ट करेगा आपके ड्राइवर को। 2026 27 विल बी टर्बुलेंस। मैंने अपना भी प्लान किया हुआ है। अच्छा, यस। तो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, Yes, predict चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज करने की जरूरत ही क्यों है? लोग बोलते जी चेंज करो, मैंने बोला परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था परफेक्ट ही होती है, उसको चेंज नहीं करना होता है, हमें समझ के अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली करनी होती है। आजकल एक बहुत अरविंद जी, एक बहुत बड़ा बिजनेस है शेयर बाज़ार का। हम लोगों ने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं शेयर बाज़ार के ऊपर, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जाता है शेयर मार्केट के अंदर। पिछले कुछ समय के अंदर बहुत बड़ा एक कम्युनिटी बिल्ड हुआ है। क्या न्यूमरोलॉजी में शेयर पिक करने को लेकर भी कोई साइंस है, कोई कहानी है कि मैं कौन सी कंपनी का शेयर पिक करूं, क्या रेट पे पिक करूं, या कौन से महीने में, ऐसा भी कोई रहता है? ये नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा शेयर पिक करें, कौन सा पिक ना करें, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको ये बता पाऊंगा कि क्या सोनू शर्मा जी को शेयर मार्केट सूट करती है या नहीं करती है, इनको क्या शेयर मार्केट में जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ से देख लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए नंबर 5 और 6 नहीं है। 5 और 6 नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट के यही दोनों नंबर होते हैं। मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मैं
100% कह सकता हूँ डूब जाएगा। सारा डूब जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगाना चाहिए, मतलब मार्केट तो ठीक है ना। मार्केट ठीक है बट आपको नहीं लगाना है। लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट है। वो क्या? सोनू जी को मैंने बोला है कि आपको शेयर मार्केट में नहीं पैसा लगाना है। ठीक। अब एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता हूं, यू कैन बी द किंग ऑफ शेयर मार्केट। ये क्या बात हुई? समझिए, अब आपके पास शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाना नहीं है, लगवाना है। लगाना नहीं है, लगवाना है। यस, आप ब्रोकरेज में जाइए, अच्छा, मतलब कंसल्ट करिए। कंसल्टेशन दीजिए। आप मेरे को बताइए कि सूद साहब आप इस शेयर में पैसा लगाइए, आपका ये हो जाएगा। मेरे से आप अपनी टर्नओवर पे कमीशन ले लीजिए। अच्छा। क्यों? आपका जुपिटर और केतु 3 और 7 नंबर क्या है? ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। 2 और 7 नंबर इंट्यूशन देता है। अब आपको पहले से इंट्यूशन होगी कि भैया कौन सी मार्केट अप जाएगी, कौन सी डाउन जाएगी, सारा आपको पहले से जो है इंट्यूशन होगा। तो आपके पास नॉलेज तो है, बट शेयर मार्केट में खुद के नंबर नहीं है। इट मीन्स अपना पैसा लगाए तो डूब जाएगा, मेरा पैसा लगा दे तो विन विन सिचुएशन सिचुएशन हो जाएगी। तो भैया मेरे शेयर मार्केट की वीडियो थोड़ा और देखा करो। हाँ? अब तो सूद साहब ने भी बता दिया है, तो भैया मेरे शेयर मार्केट वीडियो का लिंक लगा दो एक बार थोड़ा सा नीचे, ताकि थोड़ा सा व्यूअरशिप आप और बढ़ जब जाए। बोलेंगे ये शेयर मार्केट में उठेगी तो उठेगी, आप बोलेंगे डूब जाएगी तो डूब जाएगी। ये शेयर ऊपर तो जाएगा, नीचे आज की जाएगा। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अरविंद सूद हमारे चैनल पे आके बता रहे हैं कि जब हम बोलेंगे तो बढ़ेगी। और मैं सीरियसली समझ रहा हूँ इसको, मान रहा हूँ इस बात को। क्या मैं ठीक हूँ? 100%। क्या बात है यार। तो आप अनदर मैसेज सोनू जी मैं देना चाहता हूँ, हर डेट ऑफ बर्थ, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो चाहे किसी भिखारी की हो, परमात्मा ने हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना इतने डायमंड डाले हैं, इतने हीरे डाले हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी डाले हैं, मेरे भी डाले हुए हैं। कोई चाहिए जो बता दे और उस दिशा में काम करे, बस खाली, है ना? That's all। आपको कुछ चेंज नहीं करना। लोग समझते हैं शायद मैं किसी पंडित ज्योतिष के पास जाऊंगा और ये मेरा भाग्य चेंज कर देगा। परसेप्शन ही गलत है। आई एम नॉट हियर टू चेंज योर डेस्टिनी। आई एम सेइंग दैट इज ऑलरेडी गॉड हैज ब्लेस्ड यू। कि जो आपके डीएनए में है, मैं आपको बता दूं कि आप इस दिशा में बढ़ जाएं। आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है, आप उसी को अगर यूज कर ले तो यू कैन बिकम द किंग। चेंज क्यों करना है? मतलब मैं इसको ऐसा समझा सकता हूँ लोगों को कि मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाना है, उसको बोलना है कि तेरे जो फोटे है वो तैराकी है। यस यस। अब मेरा मछली अगर जबरदस्ती पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करेगी तो जिंदगी भर फेल होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंसल्टेड फील करेगी कि मैं कर नहीं पा रही, मेरी हाल खराब है। लेकिन कोई उसको बता दे कि भैया मछली, बहना मछली, तू पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बनी, तू तैरने के लिए बनी। भाई इतना बता दे खाली। मैं बोलता हूँ कि लोग सुबह टिफिन उठाते हैं, ड्रेस डालते हैं, लैपटॉप डालते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, राइट? उसको ये नहीं पता है कि भाई तेरी डेट ऑफ बर्थ में तो जॉब के लिए बना ही नहीं है। तू क्यों अननेसेसरी अपना टाइम जाया कर रहा है? तो बिजनेस के लिए बना है, और बिजनेस में जाना है तो कौन से बिजनेस में जाना है? 100% मैं आपको सिखा सकता हूँ ये सारी चीजें। नो थिंक जैसे हम पुराने में सुनते थे, हमारे पिताजी कहते थे या दादाजी कहते थे, इसको लोहा फल गया है, लोहा फल गया है, और ये किंग बन गया है, इसने लोहे का बिजनेस किया। और ये लक्ष्मी मित्तल के बारे में बताते हैं कि स्टील किंग है, क्योंकि लोहा फल गया। मतलब ऐसा तो क्या आदमी मेहनत करता होगा जो इतने लेवल पे पहुंच जाता है, कोई चीज फल जाती है और कोई चीज नहीं फलती। ये वही कहानी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके प्रोफेशन बताता है। हालांकि जो कर रहे हैं आप अच्छा ही कर रहे हैं। आप कभी एजुकेशन सेक्टर के अंदर जाइए, आप हीलिंग सेक्टर के अंदर जाइए। हीलिंग का मतलब वेलनेस सेंटर खोल दिया, कोई स्पा सेंटर खोल दिया, या एजुकेशन सेक्टर में आपने पैसा लगा दिया, मनी विल रेन। नॉट ओनली मनी, देयर विल बी लॉट ऑफ सोल सेटिस्फैक्शन विद सोनू शर्मा। तो दीज आर योर फोटे, आपकी डेट ऑफ बर्थ में लिखा हुआ है ये, और अपन ऑटोमेटिकली वही कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंटाधार, और लगवाएं तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ में परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ लिखा हुआ है, आपको चेंज नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मेरा नहीं, सभी की डेट ऑफ बर्थ, जितने भी लोग हम सबको सुन रहे हैं, मेरा तो एक एग्जांपल है, मैं बलि का बकरा बनाऊं खाली बस। बाकी सभी की डेट ऑफ बर्थ बहुत शानदार है। उसके अंदर तमाम हीरे छिपे हैं। भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है हर व्यक्ति को, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, अपना कंपैरिजन करना भगवान की इंसल्ट करना ही है। आपके अंदर बहुत कुछ है, बस थोड़ा ध्यान से देखें कि मैं किसके लिए बना हूं और उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दें, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। दैट्स ऑल। और मैं हमेशा कहता हूं सोनू जी, परमात्मा ने किसी की डेट ऑफ बर्थ आज तक खराब लिखी नहीं होगी। अगर लिखी होती तो जानवर बनाता। सबसे बड़ा सबूत यह है कि हम सांस ले रहे हैं, जिंदा इंसान बनाया, इतने अच्छे कपड़े पहने, इतने अच्छे भोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है। अब आपका अच्छा नहीं हो रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है।
कि आपकी आप प्रॉब्लम गलत फील्ड में हैं या कोई भी में reason हो है सकता या कुछ भी हो सकता अच्छा, एक बात और है सोचा, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो हाथ पे नंबर लिख लेते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उनको देखकर। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, बड़े मतलब प्रेमी लोग भी हैं मेरे। मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसने हाथ पे पिंक पेन से कुछ नंबर लिखे हुए थे, मुझे बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर, क्योंकि मुझे बड़ा घिन आती है कि ज़रा मेहनत क्यों नहीं कर रहे यार तुम लोग, और एफर्ट्स नहीं लगा रहे, हाथ में नंबर लिख के लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, ये क्या कहानी है? आई डोंट प्रीच विच आई डोंट प्रैक्टिस। मेरे हाथ में कोई जेम स्टोन है? मेरे भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। 10 में 10 खाली हैं। मेरे हाथ पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा नहीं हुआ। लिखा हुआ है ना। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी को विरोध में नहीं जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से हाथ पे लिखना मैं कभी रिकमेंड आज तक नहीं किया है मैंने, मतलब वो यहाँ पर कभी लिख नहीं देते रिकमेंड हैं। किया, ना कभी करूँगा। कारण लेट अस टेक द लॉजिक। पहला, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर ये कहता है समाधि वही अच्छी जो सहजता से आ जाए। समाधि वही अच्छी जो सहजता से आ जाए। बुद्ध को भी ऐसे आई थी, महावीर को भी ऐसे आई थी, नानक को भी ऐसे आई थी। परिश्रम करके थक गए थे, नहीं आई थी उनको। जब थक गए थे तब हुई थी। क्या बात है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, मैं सपोज करो सोनू शर्मा जी को बोलूँ कि सोनू जी आपके लिए 14 नंबर बहुत लकी और आप इसके आप ऊपर आप लिखिए। सपोज आपको रिकमेंड करूँ, आप लिखेंगे क्योंकि आप मुसीबत में हैं। आप लिखेंगे, आप 1 दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, 4 दिन लिखेंगे, 10 दिन लिखेंगे, 20 दिन लिखेंगे, 30 दिन लिखेंगे आप। बट 31वें दिन आपको लगेगा यार कौन सा झंझट पाल लिया मैंने। वो झंझट बन जाएगा आपके लिए, काम है, है? एक लगेगा एक एक्स्ट्रा टास्क आपका जोड़ दिया है। आप सुबह ऑफिस से लेट हो रहे हैं और बोले यार नाम लिखना है, आप मन से तो नहीं लिखेंगे, आप सजा के रूप में लिखेंगे उसको। तो मैं समझता हूँ जिस चीज में झंझट पैदा हो जाए, जिसमें मन ना लगे, आत्मा ना जो लगे, फ्लो में नहीं हो रहा, फ्लो में नहीं हो रहा, करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है, तो मैं तो उस चीज को कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। कभी भी मैंने कुछ लोग बोलते हैं जी आप सोनू शर्मा का नाम आपने करेक्ट किया, आप इसको दिन में 50 बार लिखिए, 100 बार लिखिए। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं लोग? बोलते हैं लोग लिखते हैं। अच्छा, एक तो सोशल मीडिया पे अरविंद सूद जी, ये बट तो मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। सोशल मीडिया पे एक तो ज्ञान देने वाले भी इतने लोग हो गए ना, पता नहीं चल रहा कौन सही दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। जिसका हर आदमी ज्ञानी बना बैठा है, मतलब इंसान भी दे रहा है, और मतलब मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति बता रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे अच्छी हो जाएगी। तो ये भी तो बड़ा मसला है यार सोशल मीडिया का। देखो मैं अक्सर कहता हूँ, मतलब फ़ायदे हैं सोशल मीडिया का, तो ये नुकसान भी है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ। लोग मंदिर, मस्जिद, पीर, फकीर, पंडित, ज्योतिष बाबा सबके पास घूमते रहते हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ आपका जीवन एक हिरण की तरह है जो बाहर ढूंढता रहता है, पूरी जिंदगी बाहर ढूंढता रहता है। कस्तूरी अंदर ही है, बाहर ढूंढता रहता है। लेकिन कोई ना कोई तो चाहिए भी, ना बताने वाला कि कस्तूरी अंदर है। एक मिशन के अंदर हूँ सोनू जी, मैं चाहता हूँ कि लोग इस विद्या को सीखें, अपनी जिज्ञासा को शांत करें। अगर आप कभी अरविंद सूद से कंसल्टेशन, कभी सोनू जी एक से, होना चाहिए, आप उसको सीख के अपने जीवन को लेकिन कोई तो चाहिए भी ना आई बताने एम के देयर लिए। टू हेल्प द पीपल। मतलब ऐसा कभी कभी चीजें अपनी आंख से नहीं देख पाता आदमी, कोई व्यक्ति चाहिए जो उसको दिखा दे। मैं, आप भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, जिंदगी में एक अच्छा मेंटर तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, राइट। तो मैं लोगों को ये विद्या देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि सीखें उस विद्या लेकिन को। एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, हाँ। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। वो कहते हैं ना कि वो बुद्ध 12 साल के बाद लौटे तो अपने ही घर में दस्तक दी, तो यशोधरा ने दरवाज़ा खोला। तो यशोधरा बहुत गुस्से हुई कि बिना बताए बिना कहे उसको छोड़ के चले गए थे। शादी हुआ था, बच्चा हुआ था। तो यशोधरा ने बोला तुम मुझे बिना बताए चले गए, मुझसे बोल के नहीं जा सकते थे। तो बोला मैं तुझे बोल के जाता तो मुझे जाने देती। तो बोल क्या ढूंढने गए थे? बोले तो गुस्सा मत कर, मैं जो गया था मैं लौटा वो नहीं हूँ, गया कोई और था, लौटा कोई और है। कोई और है। तो यशोधरा ने एक सवाल पूछा अरविंद उनसे कि क्या ढूंढने गए थे? जंगल। तो उसने बोला कि तू देख मैं कौन हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो गया था। तो यशोधरा बड़ा खतरनाक सवाल पूछती हैं कि जो ढूंढने जंगल गए थे वो घर में नहीं था। भाई जिसकी खोज में तू जंगल गया 12 साल तक नहीं था, वो घर में था कि नहीं था? यस। तो बुद्ध ने कहा नहीं, वो घर में भी था। तो बोला फिर जंगल क्यों गया? बोला जंगल जाके तो पता चला कि घर में भी है। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बोल जंगल जाके मालूम चला कि घर में भी था। द सेम, मैं ही वही मैसेज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप मत जाइए गुरुओं के पास। वैसे भी गुरु शब्द मैला सा हो गया है।
लोगों ने कर दिया, मेला तो नहीं है। मेला हो गया है, चाहे लोगों ने कर कैसे दिया भी हो गया, मेला हो गया है। हमारे समाज ने कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड गुरुओं के नाम पर हो गए हैं। तो मैं एक मिशन के गुरु से अंदर बड़ा तो कोई शब्द ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को ये जरूर मैसेज दीजिएगा, आप इस विद्या को सीखें, क्योंकि सीखने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर आपका जिंदगी में मानना नहीं होगा, इस विद्या को सीखने के बाद आपका जानना हो जाएगा। ठीक है सर, और मैं बिल्कुल इस पॉडकास्ट के आखिरी क्या बोलते हैं पहलू पे आ चुका हूँ, और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को अपना करियर को परस्यू करने के लिए या करियर चूज करने के लिए न्यूमरोलॉजी हेल्प कैसे कर सकती है? चलिए, आपने सवाल एक पूछा है, क्या मैं जवाब 3 दे दूं इसके? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। 8 बिलियन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, 800 करोड़ 800 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें मैं भी आता हूँ और आप भी आते हैं, और जितने आपकी ये टीम लगी हुई है भी उसी में सब आते हैं। आप ख्याल कीजिएगा इस बात को जो मैं आपको बोल रहा हूँ, लास्ट मैं आपको जाते जाते जो बता रहा हूँ। हर इंसान, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो, चाहे यूएसए का हो, 3 ही रिक्वायरमेंट है। पैसा, मनी, दूसरा हेल्थ, और तीसरा रिलेशनशिप। चौथी कोई चीज़ ही नहीं है जी। आप पेपर के ऊपर अपनी सारी समस्याएं लिखिए, जितनी समस्या आप लिख सकते हैं लिखिए, वो इन तीनों में से निकलेंगी। इन तीनों में से निकलेंगी। तो तीनों चीज़ें हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, कमिटमेंट देना चाहता हूँ। तीनों चीज़ें, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, इन तीनों को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और हेल्प भी कर सकते हैं कि इन 3 चीज़ों को कैसे आपने इंप्रूव करना है। ये तीनों चीज़ों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप। अब सपोज कीजिए आपका मैं बच्चा, करियर भी जानना चाह रहा हूँ। मनी और करियर आर इंटीग्रेटेड, आई सपोज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मनी एंड करियर दे आर इंटीग्रेटेड। पैसा तो करियर से ही आएगा। ठीक। अब सपोज कीजिए आपका बच्चा है, आप चाहते हैं यार मेरे को बताओ ये इसके कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। मैं 100% बता सकता हूँ कि आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसके लिए इंजीनियरिंग अच्छी रहेगी, इसके लिए डॉक्टरी अच्छी रहेगी, इसके लिए लॉ अच्छा रहेगा, इसके लिए फाइनेंस अच्छा रहेगा, क्या इसके लिए अच्छा रहेगा। तो हमने आपके बच्चे की हेल्प कर दी कि उसको धक्के ना खाने पड़े, डिफरेंट रास्ते से ना जाना पड़े। अब सबको एक ही आजकल जुनून चढ़ा है, जी मेरा बच्चा जो है वो IAS ऑफिसर बने। अरे भैया देख लो उसके अंदर IAS ऑफिसर के योग है भी कि नहीं है। सेम वे मनी करियर की बात करूं तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूं कि आपके लिए जॉब अच्छी होगी या बिजनेस अच्छा होगा। और जॉब अच्छी होगी तो कौन से सेक्टर में अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा तो कौन से सेक्टर में अच्छा होगा। अगर आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक है, डिवोर्स की नौबत आई है, शादी नहीं हो पा रही है समाज के साथ, परिवार के साथ, तो मैं डिटेक्ट करके बता सकता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक है। करना क्या है उसके लिए? उसके लिए बहुत सिंपल साधारण आप उपाय। प्रॉब्लम बता रहे हैं, सोल्यूशन बताओ। जैसे आपको मैंने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 और 6 नहीं है, राइट। तो मैंने बोला 5 नंबर की कमी को पूरा करिए, उसके लिए आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिए। 6 नंबर की कमी के लिए घड़ी पहनिए, गोल्डन घड़ी पहनिए। तो जो भी मिसिंग नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होते हैं उनके हम रेमेडीज बताते हैं। और मजेदार बात, पैसा नहीं खर्च करवाता मैं कभी भी। अच्छा, सिंपल। आपने देखिए धागा पहना तो कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, आपने कीड़ा खाया तो कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। मैं कभी नहीं बोलता पूजा करवाइए, जेम स्टोन पहनिए, मैं कभी ऐसे रिकमेंड नहीं करता। मैं सिंपल रेमेडीज बताता हूँ विच आर डुएबल। तो जेम स्टोन काम नहीं करते? मेरा ऐसा कोई विश्वास नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आप ये काम नहीं कर रहे इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जेम स्टोन्स क्यों नहीं काम करते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जेम स्टोन्स कौन पहनता था पुराने जमाने में? जमींदार लोग, राजा लोग पहनते थे एज ए ऑर्नामेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? यू टेल मी। आप ठीक है बोल सकते हैं। एज ए ऑर्नामेंट की तरह उसको पहना जाता था, नॉट एज ए जेम स्टोन। अब लोगों को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, अगर इसको हम ज्योतिष के साथ जोड़ दें, न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ दें तो धंधा भी चमक जाएगा। उसका होगा कि नहीं होगा? पहला रीजन ये है कि मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। दूसरा, मिस्टर बच्चन ने पहन रखे हैं अपने हाथ सर, में, चाहे वो अमिताभ एक बच्चन हो मिनट, गए। देखिए सर, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब मैं तो कहता हूं काफी सर, सारे सेलिब्रिटीज तो को जानता हूँ जिनके चाहे हाथ में उन्होंने बहुत कुछ। तो आप सेलिब्रिटी हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सही हो गए सर। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही है ना। नहीं, वो लोग तो कहते हैं हमने जब से पहना है तब से हमारा लाइफ चेंज हो गया है। पता नहीं सर, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। दूसरा मैं बताता हूँ कि मैं जेमस्टोन अपने क्लाइंट्स को क्यों नहीं रिकमेंड करता हूँ। आज की डेट में अच्छा जेमस्टोन सोनू शर्मा जी तो अफोर्ड कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक आम आदमी शायद अफोर्ड नहीं। महंगे बहुत हैं सर। बहुत महंगे हैं सर, बहुत महंगे हैं। अगर आज आपको अच्छा नीलम पहनना है, अब आप शायद सुन के हैरान हो जाएंगे, अच्छा नीलम 2 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की रेंज से नीचे आएगा ही नहीं। और लोग पहनेंगे 10,000 वाला, 20,000 वाला, 30,000 वाला। काम ही नहीं करेगा आपके लिए। अच्छा, ये भी कहानी है कि 10,000 वाला काम नहीं करेगा और 4 लाख वाला काम करेगा? उसका कारण उसकी प्योरिटी अलग होगी, उस दोनों की प्योरिटी अलग होगी। अब लेकिन 4 लाख वाला काम करेगा? नहीं, मेरा विश्वास है, मेरा कोई जेमस्टोन के अंदर विश्वास ही नहीं। आप बिलीव नहीं करते? मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बोलो यार
फिर वही बात, समाधि वही अच्छी जो सहजता से हो जाए। अब आपको मैंने बोला आप ग्रीन कलर का यूज कीजिए, राइट? पैसे तो नहीं लग रहे। ग्रीन कलर का सब्स्टिट्यूट क्या है? पन्ना। पहनिए पन्ना, 5 लाख से नीचे है तो मेरे को बता दीजिए। अब एक काम 5 लाख रुपए में भी अगर होता है, ऑर्गेनिक दवाई खिला रहे हो हैं? अगर 5 लाख रुपए में काम होता है, अगर वो 5 पैसे में हो जाए तो क्या बुराई है उसके अंदर? तो मेरा तो मत है कि समाधि वही अच्छी सोनू जी जो सहजता से आ जाए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा अरविंद सूद जी आपसे सेम पॉडकास्ट करके। बहुत सारी बातें नई सीखने को मिली और बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस हैं उनको भी बहुत कुछ नया इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिला होगा। आपको आपकी जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह लोगों को ट्रेन करते रहिए, मेरी ऐसी विशेज़ हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉडकास्ट के आखिरी में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा आप सबको, जो मैंने बीच में भी कही, पहले भी कही, आखिरी में भी कह रहा हूँ। मेहनत का इस दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप एफर्ट्स नहीं करते, मेहनत नहीं करते, आपकी ज़िंदगी में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें बाय प्रोडक्ट हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है। प्राइमरी है आपकी मेहनत, हार्डवर्क और एफर्ट्स। जब तक पसीना नहीं बहता, जब तक सड़क पे ऐसी की तैसी नहीं होती, आदमी का भविष्य नहीं बनता। 100% में इस बात भगवान कृष्ण भी आए तो कर्म किए बिना नहीं रह सके। बिना कर्म के कोई गति नहीं। कोई गति नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपका बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अरविंद सूद जी के साथ हमारी ये मुलाकात पसंद आई होगी। मेरी कुंडली भी खोल दी है इन्होंने मैं फंस गया एक्चुअली ये ऐसा करके, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगले किसी और शख्सियत के साथ जल्दी फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भी अपना अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। First time into my life, I am going to conduct 4 days numerology professional success program in Ahmedabad, Gujarat, along with famous Bollywood actor Mr. Sonu Sood. इन 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत ही नए सीक्रेट्स, नए अपडेट्स और बहुत ही नई लर्निंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड पर्टिकुलरली द 4th डे ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, जहां मैं आपको बताऊंगा आपका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होगा, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट. And the top 20 star numerology students will get a special award from Mr. Sonu Sood. तो डेट्स नोट कर लीजिएगा 19, 20, 21, 22 सितंबर 2024 और वेन्यू रहेगा होटल वेलकम बाय ITC आश्रम रोड. तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत लिंक को क्लिक कीजिए एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली.